नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोहे सवसाम् एषु पञ्चनमकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामहो जय सुयाण बभगो तीर्थयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणम् जय महप्पा महावीर वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनराय मह्यं चरमतीर्थयरम्य वसतीर्थसं सर्वानिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कल जिस तरह से हमने यहाँ पर ये बात की थी, मुख्य मूलभूत रूप में पदार्थ और
पदार्थ किस रूप में है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक। द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। इसके अंदर गुण और पर्याय ये द्रव्य के साथ है। दोनों का आधार, गुण पर्याय का आधार किस पर है? द्रव्य के आधार है। ये आधार आधेय भाव संबंध हो गया तो गुण इसके साथ जुड़ गया, पर्याय इसके साथ जुड़ गई, तो पर्याय आपको द्रव्य की बनी हुई दिखेगी, गुण भी आपको द्रव्य की दिखेंगे। अब गुण क्या करेंगे? द्योतक बन जाएंगे, पर्याय गुण पर द्रव्य की पहचान बन जाएंगे। द्रव्य की पहचान भी बनेंगे और एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का भेद कराने वाले भी बन जाएंगे। अब इतनी सारी व्यवस्था करने का प्रयोजन क्या है कि द्रव्य ही रूपी अरूपी दो प्रकार के, या तो सभी द्रव्य एक सरीखे रूपी होते तो चिंता नहीं थी, या सभी द्रव्य एक सरीखे अरूपी होते तो चिंता नहीं थी। दूसरी तरफ से द्रव्यों में भेद क्या है? सक्रिय निष्क्रिय। अब इसके अंदर सक्रियता जो है गुण किसकी है? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश की निष्क्रियता है, और जीव पुद्गल की सक्रियता है। और जीव पुद्गल की सक्रियता दोनों की है तो दोनों ही परस्पर मिलेंगे, जुड़ेंगे, संबंध होंगे, वियोग है, जो कि बनेगा इनका ही बनेगा। वो तीन तो जिसको अंग्रेजी में न्यूट्रल कहते हैं कि वो बिल्कुल जो स्थिर स्थायी है, जिसको उपयोग करना है करो भाई, हमको किसी से मतलब नहीं, उनको जीव से कोई संबंध नहीं है, पुद्गल से कोई संबंध नहीं है, वो तटस्थ बैठे हुए हैं। हमारे अंदर है पानी में प्रवाहीपना है। अब लकड़े को तैरना है तो लकड़ा तैरे, घास का तिनका तैरना तो तैरे, आदमी को, इंसान को तैरना तो तैरे, पशु पक्षी को तैरना हो तो तैरे, या मछली जानवर जलचर प्राणियों को तैरना हो तो तैरे। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरा प्रवाहीपना है, मेरे प्रवाहीपना का जिसको जो उपयोग करना है कर सकते। तो यहाँ पर जो विवक्षा की है वो किसके किसके साथ की है? द्रव्य मूलभूत है, अब व्यवहार उसका आप किसके साथ कैसा करेंगे? मूलभूत है तो मूलभूतता के साथ आप व्यवहार किसका किसके साथ करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, ये आपको देखना है। अब ये है कि जब भी, इधर देखिए, जब भी गुण का व्यवहार हो तब भी आपको द्रव्य दिखाई दे या न दिखाई दे, आपको द्रव्य का संबंध समझ लेना चाहिए। द्रव्य तो अनुभव है ही। पर्याय दिखाई दे तब आपको द्रव्य नहीं भी दिखाई दे तो भी पर्याय का आधार द्रव्य होने से द्रव्य आपको पहले समझ लेना चाहिए। नियम हो गया। मतलब क्या है? क्यों द्रव्य नहीं दिखाई देगा? अरूपी द्रव्य है, नहीं दिखाई दे तो क्या करना? नहीं मानना क्या? तो द्रव्य के बिना तो पर्याय नहीं होगी। गुण के भी जो है वही बात है। अब इन दोनों के अंदर व्यक्त अव्यक्तता आ गई, या तो प्रगट रूप में रहना या आच्छन्न रूप में अंदर रहना। द्रव्य अंदर रहेगा सब। अब वो द्रव्य जिस तरह से भी रहेगा अनिवार्य रूप से रहेगा। अब यहाँ पर अनुमान शास्त्र शुरू होता है। अदृष्टत्वात् अनुमानस्य आधारः। आपको स्पष्ट कार्य कारण भाव नहीं दिख रहा है, द्रव्य भी दिख जाए, गुण भी दिख जाए, पर्याय भी दिख जाए, तीनों दिख जाए तो वहां आपको अनुमान करने की आवश्यकता नहीं है। अनुमानम न काल्पनिकम। किमर्थम? अनुमानम न काल्पनिकम कार्य कारण भावयोः संबंधत्वात्। अब आप उसमें क्या कहेंगे? भाई अनुमान कल्पना वाला नहीं है, अनुमान काल्पनिक नहीं है। आप किसी के अंदर भी देखा और कल्पना कर लिया ऐसा वैसा ऐसा वैसा, वो भी नहीं करना है आपको, क्योंकि कार्य कारण भाव तो जुड़ा हुआ है। क्या है? धूम दृष्टत्वात् अग्नेः अदर्शनम भविष्यति चेत तत्रैव अनुमानस्य स्थिति भवेत्। धूम अग्नयोः उभयोः दर्शनम समुचित सम्यक् काले भविष्यति चेत समान कालत्वात् तस्य अनुमानस्य आवश्यकता एव नास्ति। परम अग्नेरपि वास्तविकता वर्तते, धूमस्यापि वास्तविकता वर्तते, उभयोः स्पष्ट दर्शनत्वात् अनुमानस्य आवश्यकता एव नास्ति। प्रत्यक्षेण बुभुक्षता किमर्थम अनुमानस्य प्रयोजनं क्रियते। जिसको प्रत्यक्ष से ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है तो वो अनुमान करने के लिए निरर्थक क्यों प्रयत्न करेगा? परम कस्मिंचित् काले धूम दर्शनम सत्वेपि अग्नेः दर्शनम न भवति दूरत्वात्।
बहुत दूर होने से आपको आकाश में उड़ता हुआ धुआं तो दिखाई दिया, लेकिन उसके साथ में अग्नि नहीं दिखाई दे रही। अग्नि धूमयोस्तु अनिवार्य संबंध, अग्न्याभावे धूमाभाव, धूमाभावे अग्निरभाव। धूम की उत्पत्ति जो है वो अग्नि से ही होती है, ख्याल है। तो वहां पर ये स्पष्ट हो गया। तो जब भी संबंध है, किसका संबंध है? जन्य जनक भाव का, कार्य कारण भाव का। अब एक दिख रहा है दूसरा नहीं दिख रहा है, इसलिए अनुमान से उसको सिद्ध कर। जब अनुमान से सिद्ध करोगे तो दोनों का अविनाभाव संबंध होगा तो सिद्ध करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। अब इसके साथ में ये नियम सब जगह बैठा, तो सब जगह पर क्या तकलीफ है आपको? एक साथ में पर्याय दिखते हुए द्रव्य नहीं दिख रहा है, गुण दिखते हुए द्रव्य नहीं दिख रहा है, गुण व्यक्त होते हुए द्रव्य गौण रह रहा है, पर्याय व्यक्त होते हुए द्रव्य गौण रह रहा है, पर्याय व्यक्त होते हुए गुण जो है वो गौण रह रहा है। अब गुण सत्वे भी पर्याय भाव। अब आपको गुण तो दिख रहा है लेकिन पर्याय किसकी है, क्या माने है, कौन है, नहीं दिख रहा है, क्या करें? आप उस समय उसका अभाव नहीं स्वीकारेंगे। किसका? द्रव्य का। पर्याय दिख रही है, द्रव्य नहीं दिख रहा है, ऐसा दृष्टांत कौन सा है? अभी हम हमारा शरीर क्या है, हम जो दिख रहे हैं वो क्या है? मनुष्य दिख रहा है, मनुष्य दिख रहा है। मनुष्य क्या है? पर्याय है। तो उसका द्रव्य कौन हुआ? जीव द्रव्य जो अंदर है। तो मनुष्य दर्शनात् जीव द्रव्य से अस्तित्व अंगीकरणीयमेव। अब मनुष्य दर्शनात् किम? मनुष्य दर्शने जीवस्य अस्तित्वं वर्तते न वा तस्य क्रियया एव ज्ञातव्य। मनुष्य शरीरे या दृष्टि गत्यादि क्रिया अथवा तस्य गुणादि की क्रिया, ज्ञान दर्शनादि गुण है वो क्रिया। अब काय की क्रिया शरीर से हलता चलता फिरता होवे तो नहीं, तो भी ये काय ज्ञान दर्शनादि की क्रिया। क्रिया यहाँ एव प्रकटीकरणात्वात् तस्यैव तस्मिन् पर्याये द्रव्यस्य अस्तित्वम् अस्ति एव। अब व्यवहार लोग इसी के आधार पर करते हैं, द्रव्य गुण पर्याय के बिना आधार व्यवहार नहीं चलता है। अस्पताल में किसी ने फोन किया कि भाई क्या जीवे छे के गया, अब वो क्या पूछेंगे साहब? अरे क्यों पूछ रहे हो भाई? मारे जવું છે, જરાક બહાર જવું છે, ઓફિસે જવું છે અને તમે વહેલા કાઢવાના હો તો પછી જરાક કાર્યક્રમ મારો ચેન્જ કરો ના જાઓ. અરે પણ હજી મર્યા જ નથી, હું તમે પણ વાત કરો છો. अच्छा 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 जवा दो चल। अब वो गया और उसके बाद में 2 घंटे के बाद फोन आया कि હવે કાઢવાનું નક્કી કર્યું છે 12। अरे तो मैं तुमने पहला तो पूछ्યું तो શું તમે આવું કરો? बहुत लोग काफी ऐसे ही लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, समझे? तो मैंने तुम्हें पहला क्या, मैं तुमने पहला पूछा, अरे पहला मर्या नहोता तो કેવી રીતે કહું તમને? मर्या પછી व्यवहार कराए ने, नहीं मैं तुमने पहला पूछ्યું तो હવે હું नहीं आऊं, जाओ। जो जिनको बुद्धि का उपयोग नहीं करना है वो स्वभाव के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं लेते, सीधा ही सा। बुद्धि का उपयोग उनको कठिन लगता है, स्वभाव का उपयोग आसान लगता है। क्यों? ऐसे जीवों में मोहनीय कर्म 1000 गुना बढ़ा हुआ है, इसलिए उनकी बुद्धि काम नहीं करती। अब वास्तविकता क्या है, करना क्या है, धर्म क्या है? यहाँ पर कभी भी हो सके वहां तक बुद्धि में स्थिरता लाओ, स्वभाव को जल्दी व्यक्त मत करो। તમે આદત પાડો, બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને જ મારે વ્યવહાર કરવો છે, નહીતર મારે સ્વભાવનો ઉપયોગ કરવો જ નથી, ये आप आदत डालो तो संस्कार बुद्धि को पड़ जाएंगे, नहीं तो संस्कार ही नहीं पड़ेंगे कभी भी। आप किसी भी उम्र तक पहुंच जाओगे, हमेशा के लिए फट फटाफट स्वभाव का उपयोग, फट फटाफट जल्दी से किसी का भी कोई भी काम है, बात आई, फोन है, फट 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 थवा स्वभाव की उग्रता वो दिखाकर ही बात करता है, और सामने वाला समझ जाता है कि जब स्वभाव का उपयोग में उग्रता दिखा रहा है मतलब बुद्धि का उपयोग करने के संस्कार नहीं है। कायिक संस्कार कुछ अलग होते हैं, हाथ धोना, मुंह धोना, वो संस्कार अलग होते हैं, वो फिजिकल हैबिट है। लेकिन मानसिक संस्कार जो होते हैं, दरेक वक्ते तमारे स्वभाव नो उपयोग करवो ए मोटी भूल छे।
और जब आप अकेले नहीं हो, समाज है, संघ है, 10 जने की मीटिंग है, 5 जने मिलेंगे, एजीएम की मीटिंग हो, 50 जने हो, और हर व्यक्ति आकर अपना स्वभाव का उपयोग करके चिल्लाने लगे, तो टकराव होगा कि क्या होगा? फिर घर्षण बढ़ेगा, फिर टकराव बढ़ेगा। ये इंसान की मूर्खता है। और जब आपकी परीक्षा का टाइम आता है, जब धैर्य दिखाने का समय आता है, तब भी आप जो है स्वभाव दिखाते हो, ये आपकी मूर्खता। अब आपको बुद्धि का प्रयोग दिखाना है, ज्ञान दशा आपकी दिखानी है, और कठिन परिस्थिति में आपको बुद्धि की स्थिरता दिखानी है। उस समय स्वभाव का उपयोग करेंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ होता है। तो धीरे 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 जैसे उम्र बढ़ रही है, आपको धैर्य गुण बढ़ना चाहिए, समता गुण बढ़ना चाहिए, शांति गुण बढ़ना चाहिए। आप पहले से ही, मैं इतने वर्षों से ऐसा ही स्वभाव उपयोग करता आया हूँ और आज भी वही करो। आप उस समय 20 बरस के थे, उस समय 30 बरस के थे, आज 60 बरस के हो, आज 50 बरस के हो। आप उम्र के हिसाब से स्वभाव में सुधार ना करो। आप समाज में हो, आप संघ में हो, आप सबके साथ हो, आपका सबके साथ व्यवहार हो रहा है, कितना फर्क पड़ गया। जब मैं 20-30 बरस का था, तब मेरे साथ घर वाले के साथ ही बोलने का व्यवहार था, 2 से 4, 5 तक। जब मैं दुकान पर व्यापारी बन करके बैठा, अब मेरा बोलने का व्यवहार 50 के साथ बढ़ गया। अब मैं हो गया 50-60 का, मेरा व्यवहार रोज का 50 नहीं 500 के साथ हो रहा है। मैं सबके साथ बोल रहा हूँ, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बड़े भी हैं, स्वयं के भी है, पर के भी है, जो मुझे पहचानते हैं उनके साथ भी है, जो नहीं पहचानते हैं उनके साथ भी है। तो मैं हर जगह स्वभाव का उपयोग नहीं कर सकता, मुझे बुद्धि का उपयोग करना ही चाहिए, नहीं तो व्यवहार बिगड़ेगा। और बुद्धि को संस्कार डालने से कसाय की धाराएं घटती है, कम होती है। तो भगवान ने क्यों भूल की क्या? पहले गुणस्थान से लेकर के आपको 10वें 12वें गुणस्थान तक केवल मोहनीय कर्म का ही क्षय करने का उपाय, उसी को धर्म बताया। क्यों बताया? मुख्य यही है मुख्य। स्वभाव का उपयोग करके, चिल्ला करके, डरा करके, किसी को भी धमका करके, डोमिनेटिंग नेचर बना करके उसको दबा दिया, चुप कर दिया, आप समझते मेरी बहुत बड़ी विजय हो गई, इसको ही मूर्खता कहते हैं। ये सब समझते हैं, सामने वालों को सबको पता चलता है क्या लगेगा, लेकिन हमको भी तो अपना स्वभाव सुधारना पड़ेगा। आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, बुद्धि का उपयोग शुरू करना है, संस्कार डालो, आदत बनाओ, हमारे ज्ञान का उपयोग करना है। बुद्धि का मतलब श्रुतक ज्ञान चल रहा है। आप भी समझदार हो इसलिए मैंने समझा, मुझे क्या मालूम आप ऐसा प्रश्न करो। मैं ये समझ के चलता हूँ, अभिप्रेत करके समझता हूँ। ये जनरल है, मेरे लिए भी वही उपयोग है, आपके लिए भी वही है, हर व्यक्ति। और जब परीक्षा की घड़ी आती है तब क्या करना, तब तो और बड़ी मुश्किल बात है। और उस समय भी अगर बुद्धि स्थैर्य न हो, बुद्धि की स्थिरता न हो, धैर्य गुण न हो क्या, और आपके स्वभाव में शांति न हो, तो उस समय भी आप खलबल करके कुछ भी बोल बैठोगे। आदमी स्वभाव के अंदर कुछ भी बोल सकता है, बुद्धि की स्थिरता के अंदर कुछ भी बकेगा नहीं साहब। अभी चाइना के साथ वॉर के वातावरण, इतना गर्म वातावरण चल रहा है। अब उसमें 5-10 जने जो है वही काली बुद्धि का उपयोग करते हैं, और वो स्थैर्य गुण से उपयोग करते हैं। नहीं तो आपको जो है एकदम वॉर फील्ड पर जाकर के कुछ भी बयान दे देना, क्योंकि वहां तो 100 जने सामने खड़े हैं, पूछेंगे उल्टा सुल्टा। लेकिन जब एक स्थित प्रज्ञा जिसको कहते हैं हम, वो स्थित प्रज्ञा, स्थविरता, स्थैर्यता आती है, तब जाकर के उसी व्यक्ति को जवाब देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। व्यवहार अधिगम में अब यहाँ पर आपको मैं क्या बता रहा हूँ, मूलभूत आधार किसका हुआ? द्रव्य गुण और पर्याय का संबंध। इन दोनों के अंदर द्रव्य संबंधी है, गुण पर्याय संबंध है, और गुण पर्याय द्रव्य के बिना नहीं रहेंगे, गुण पर्याय को द्रव्य के साथ ही जोड़ना है। गुण पर्याय का हाँ, अब कलेवर में क्या है, जो मूल द्रव्य शक्ति थी वो गई, पर्याय पड़ा है, तो पर्याय द्रव्य के बिना, तो द्रव्य के बिना अब हो गए ना, द्रव्य गुण पर्याय का संबंध टूट गया।
अब उसकी जो पुद्गल पड़ा है उसकी पर्याय। दो द्रव्य इकट्ठे हुए थे, जीव और पुद्गल, संयोग था, अब वियोग हो गया। तो संयोग में जीव ने जो पर्याय धारण की थी वो पर्याय छूट गई, अब पुद्गल की पर्याय पड़ी। अब पुद्गल विनाशी द्रव्य है, नाशवंत है, अब पुद्गल को पुद्गल भाव में ही व्यवहार करना है। साहब चलो 12 વાગે કાઢવાના છે, આજે अग्नि संस्कार 12 વાગે રાખેલું છે। तो अब क्या हुआ, दो इकट्ठे हुए थे इसलिए अब दूसरे में किस में द्रव्य अलग होगा ही नहीं। आकाश में क्या द्रव्य अलग होगा, धर्मस्थी का धर्मस्थी में क्या में, ये संयोग वियोग जिसके अंदर होता है उसी के साथ सारा संबंध चल रहा है। अगर इन दोनों के अंदर संयोग वियोग नहीं होता तो कोई व्यवहार ही नहीं करता। कई द्रव्य ऐसे बिना जीव के रहते ही पुद्गल द्रव्य। तो पुद्गल द्रव्य जो है वो स्वतंत्र अस्तित्व वाला है तो द्रव्य ही, अब वो अपनी पर्याय बनाता है। अब जीव ने पुद्गल के परमाणुओं को लेकर संयोजन करके द्रव्य पर्याय बनाई, वो है शरीर। अब शरीर पर्याय आपकी बन गई। अब किसने बनाई है, पुद्गल के अंदर जो वर्ण गंध रस स्पर्श गुण है तो वो हमें व्यक्त होते हैं, व्यक्त ही रहते हैं। परमाणु अवस्था में अगर अव्यक्त रहेंगे, लेकिन अनंत परमाणु मिलेंगे तब, लेकिन व्यक्त कई बार में नहीं होता, नहीं होता। ये है तो इसका वो दिख रहा है ना, वर्ण दिख रहा है ना। तो चारों में से कौन व्यक्त रहेगा, कौन कौन रूप में रहेगा, कौन किसी प्रक्रिया से प्रकट होकर के दिखेगा। अभी ये जलने लगे तब आप इसको पता चल जाएगी इसकी गंध क्या है, कैसी गंध है इसकी मूलभूत गंध, उसकी गंध है। आपकी नासिका उसकी गंध को ग्रहण कर रही है कि नहीं कर रही है। पुद्गल गंध रहित नहीं बनेगा, वर्ण गंध रस स्पर्श उसके गुण है। व्यक्त अव्यक्त, प्रगट अप्रगट, सत्तागत या प्रगट व्यवहार में अब आपको उसमें से वर्ण प्राधान्यता से व्यवहार कर रहे हो तो आपने वर्ण प्राधान्यता देखी, आपने स्पर्श प्राधान्यता से वर्ण किया, अनुभव किया करना हो तो उस पर कैसे करो। आपको रस से करना है तो रस से करो, चले। अब जिस रूप में करना है करो। इसी पुद्गल द्रव्य को आप जीभ से चाटोगे तो भी इसका कोई स्वाद नहीं आएगा, लेकिन इसी की प्रक्रिया हो जाए, इसको जला दिया जाए, पाउडर बना दिया जाए, वो आपको खाने को दिया जाए तो जीभ पर उसका स्वाद आपको अनुभव में आ जाए। क्योंकि इसमें ये दिख रहा है, मार्बल पत्थर दिख रहा है, जिसमें चूना का अंश कितना है और कैल्शियम का अंश कितना है, आयरन का अंश कितना है। ये जो काला काला भाग दिख रहा है ये आयरन का भाग है, और जितना सफेद भाग दिख रहा है वो कैल्शियम का भाग है। अब आखिर जो है बना है तो किस तरह से बना है, क्योंकि कितने हैं इसके अंदर, जीव कितने हैं, कितने जीव हो गए। एक जीव असंख्यात्मा भाग का शरीर बनाएगा तब जाकर के पत्थर का पृथ्वी का एक शरीर बनेगा। अंगुल का असंख्यात्मा भाग, तो एक पत्थर का टुकड़ा, एक वेद भी अगर आपको मिल रहा है तो उसमें जीवों की संख्या का प्रमाण कितना बढ़ गया। अब इतने जीवों की संख्या असंख्य की इकट्ठी होकर के एक वेद भर का टुकड़ा बना, एक वेद भर का। अब वो भी जो है कितनी बार खान में बढ़ता था कि नहीं बढ़ता था। 10 फुट कैसे हुआ, 15 फुट कैसे हुआ, तो ये ग्रोथ बढ़ी है। हमारे यहाँ बच्चा जन्म लेता है तो 1 बरस का हुआ, 2 बरस का हुआ, 5 बरस का हुआ, ग्रोथ बढ़ी है। अब ग्रोथ के अंदर पर्याय का आकार बढ़ गया, तो इसके अंदर जो है जीवों की संख्या कितनी बढ़ी। अब एक साथ में जितने जीव आए इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नाम कर्म की अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकृति वाले आए। हमारे अंदर गोरा काला हो रहा है कि नहीं, तो ये पृथ्वी का है, तो गोरा कालापन किसका है, पुद्गल का वर्ण है। ये भी किसका है, पुद्गल का वर्ण है। तो पुद्गल के वर्ण के आधार इसमें भी गोरा कालापन आया कि जिसके अंदर आयरन का परसेंटेज ज्यादा होगा वो काला बनेगा, जिसके अंदर चूने का परसेंटेज कैल्शियम का पोर्शन ज्यादा होगा वो सफेद बनेगा। तो वो उतने भाग के जीव जो उतने भाग में जीव है वो सब जो है कृष्णवर्णी नाम कर्म की प्रकृति वाले आए।
और इतने भाग में ये जो जीव है वो श्वेत वर्णी नाम कर्म की प्रकृति आए। अब वर्ण तो वर्ण ही है दोनों के लिए। एक ही माँ के 4 बेटे पैदा होते हैं तो एक गोरा है दूसरा काला है, क्यों हो रहा है ऐसा? माँ तो वही है ना, लेकिन जीव आने वाले जो है उनके भी वर्ण गंध रस स्पर्श नाम की प्रकृतियां हैं। नाम कर्म की 103 प्रकृति में 20 कर्म प्रकृतियां तो वर्ण गंध रस स्पर्श की है, तो उसी प्रकार का शरीर बनेगा। सबके शरीर अलग अलग, मोर का शरीर देखो, तोते का, पोपट का शरीर देखो, कितने रंग है उसमें, तो उसको मालूम है क्या उसके अपने रंग से उसका सौंदर्य वो समझता है क्या? दूसरे देखने वालों को पता चलता है, देखने वाले तो दूसरे हैं, तो वो उसके शरीर के पुद्गल के वर्णों को देख करके वो राजी हो रहे हैं। मोर थोड़ी राजी हो रहा है अपने आप में, पोपट थोड़ी राजी हो रहा है। अब जीवों के अंदर चले जाओ, समुद्र की गहराई में चले जाओ तो क्या 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 वर्ण की मछलियां हैं, कैसे कैसे रंग है मछलियों के, कैसे कैसे जलचर प्राणियों के रंग आदि है, वो देखो आप। अब वो किसके हैं? उनके वर्ण गंध रस स्पर्श नाम कर्म की प्रकृति। उनको समुद्र के पानी से बना है उससे कोई मतलब नहीं है कि किसी जगह पर समुद्र के पानी से ऐसा रंग बनता है, कहीं पर किसी जगह समुद्र के पानी से ऐसा रंग बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जीव खुद आया है, जीव ने खुद आया, तब उसने अपनी वर्ण गंध रस स्पर्श की नाम कर्म की प्रकृति लाया। अब नाम कर्म की प्रकृति में उसने उसके हिसाब से अपने शरीर की रचना की। शरीर तो पुद्गल के बिना बनने वाला नहीं, अब पुद्गल के बिना नहीं बनेगा तो ऐसा ही बनेगा। वनस्पति के अलावा भी आर्य वो कैल्शियम प्रोटीन वगैरह वनस्पति के अलावा सबके अंदर है। पृथ्वी काय में, अप काय में, तेव काय में, वायु काय में, वनस्पति काय में, 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में, 5 इंद्रिय, उसके बिना बनता ही नहीं है। औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु इस रूप में है, इतने रूप में है। औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु है, वो उसके घटक है, सब उसके घटक है। सबके अंदर तो सबका सम्मिलित भाव औदारिक वर्गणा, सामूहिक स्वरूप में एक संज्ञा दी गई औदारिक वर्गणा, वही हमारे शरीरों में काम आएगा। चाहे मैं बनाऊं तो भी वही लेना पड़ेगा, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय बनाएंगे तो वही लेना पड़ेगा। और वनस्पति काय में घास के अंदर परमाणु में प्रोटीन है कि नहीं है? घास वनस्पति काय है ना, जमीन पर उगी है। अब घास के अंदर वो चीज, आप एक घास ले जा करके उसका एनालिसिस करके लेबोरेटरी में चेक करने को दो, किस घास के अंदर प्रोटीन है, किस घास के अंदर कैल्शियम है, किस घास के अंदर आयरन है, किस घास के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, किस घास के अंदर जो है फॉस्फोरस है, क्या है क्या नहीं, इतने सारे तत्व है तो वो घास में दिखाएंगे आप। अब आप घास के अंदर घी है कि नहीं है? कोई है? घास में घी है, दूध से बनता है, होना घटा होना चाहिए, कारण अब इसी की ये बात इसी की आ रही है यहाँ पर। चलो अब यही बात यहाँ पर आएगी। क्या हुआ कल, वापस कल का थोड़ा रिवीजन कर लो। ऊर्ध्वता सामान्य शक्ति ते पूर्व अपर गुण फर्क करती रे, पिंड कुशलादिक आकरे जिम माटी अण फरती रे। अब ये है ऊर्ध्वता सामान्य। क्या लक्षण किया था हमने यहाँ पर? कितने ये हो, लेकिन अनुगत द्रव्य एक हो। हाँ, ये जो शब्द है इसके साथ में आपको क्या रखना है? अनुगतता जो है वो किसकी रहेगी? द्रव्य की। तो ये किसकी जाति की है यहाँ पर? ये पहले शब्द जो है आपको देखना है, सामान्य शब्द है। अब सामान्य शब्द किस लिए आ रहे हैं यहाँ पर? ये जातिवाचक बन जाएगा। किसकी जाति क्यों बन रही है? समानता, एक सरीखापन, ख्याल है, एक सरीखापन। अब किसमें? इसके अंदर आपको क्या देखनी है कि पर्याय जो है, अब वो उत्पाद व्यय के अंदर कितनी बार बदलती जाएगी।
अब पर्याय भले कितनी बार बदले, आपको पर्याय देखनी नहीं है, आपको पर्याय गौण रखनी है, लेकिन अंदर जो है ये द्रव्य शक्ति आपको अंदर ला करके देखनी है। तो द्रव्य की अनुगतता, एक सरीखा द्रव्य उसमें बना रहे, टिका रहे, उसको कहेंगे ऊर्ध्वता सामान्य। अब ये द्रव्य की शक्ति के रूप में यहाँ भाषा व्यवहार कर रहे हैं। आ गया ख्याल में? अब भाषा व्यवहार के अंदर इनको शब्द प्रयोग किया है द्रव्य शक्ति। अब द्रव्य की शक्ति इन्होंने ऊर्ध्वता सामान्य की दी है, तो व्यवहार करना है आपको। अब व्यवहार करने के समय हर बार जो है आप देखते रहेंगे, अब आपको द्रव्य नहीं दिख रहा है, पर्याय ही पर्याय दिख रही है। लेकिन हमने संबंध किस तरह से, अविनाभाव का। अविनाभाव के संबंध में क्या है, पर्याय कभी द्रव्य के बिना रहती नहीं है। पर्याय जब भी रहेगी तब अनिवार्य रूप से द्रव्य रहेगा। अब द्रव्य दिखाई दे या न दिखाई दे, घास में आपको घी दिखाई दे या न दिखाई दे, ख्याल है कि नहीं? तो गाय पत्थर तो नहीं खा रही है, रेती तो नहीं खा रही है, मिट्टी तो नहीं खा रही है, ख्याल है? रेती मिट्टी खाती है, रेती मिट्टी में से अगर घी बनता होता तो बात अलग थी साहब, वो बनता नहीं है वैसा, तो वो भी जो खा रही है उसी में से बन रहा है। हर जीव के लिए, सब जीव के लिए। अब 84 लाख जीव योनि है, तो सब जगह पर जो है हर एक जीव दूसरे जीव को उत्पन्न तो कर ही रहा है। एक जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति जो हो रही है, मतलब योनि से एक जीवों का दूसरा पर्याय धारण कर रहे हैं, तो उसमें वो जीव आएगा, दूसरा जीव आएगा, वो बनाएगा। तो वो जो माँ बनने वाली है वो तो उसको जिंदा रखने के लिए दूध तो पिलाएगी पिलाएगी अपना। तो उसके अंदर क्या घटक है, अब वो माँ जो है वो खाकर आएगी तो उसके दूध बनेगा, वो दूध बनेगा तो उसके बच्चे को पिलाएगी, वो पिएगा तो वो जिएगा। एक कबूतरी 2 अंडे रखती है, उसमें से 2 बच्चे पैदा होते हैं, तो वो बाहर जाकर के कहीं से 2 दाने 4 दाने जवारी बाजरी खा के आती है, वो अपने दोनों बच्चों को खिलाती है। उनका तरीका उनके तरीके से, वो अपनी चाक में से जिन दोनों बच्चों को जो भी खिलाएगी वो बरोबर जो है बड़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, एक दिन दोनों कबूतर के बच्चे उड़ने लग जाएंगे। तो कहाँ से आई है? द्रव्य शक्ति, अनुगत द्रव्य होने से। अब जो जवारी बाजरी मकाई चना खाया कबूतर ने, उसके अंदर वो द्रव्य पैदा हुआ। अब वो द्रव्य बच्चों की वृद्धि का कारण है, उसमें उसकी प्राण शक्ति है, इसलिए उनका ग्रोथ जो है उसी से बढ़ेगी। हो गए चलो भाई 2 महीने में वो उसके बढ़ गए। अब एक कुत्ती ने ला करके 10 बच्चे पैदा कर दिए, जन्म दे दिए साहब, तो वो भी कुत्ती भी तो सबको पिलाएगी। अब पिलाना ही है अनिवार्य है। अब बच्चों को जन्म दे दिया, छोटे छोटे पिल्ले हैं, अब जैसे जैसे वो दुग्ध पान करेंगे उनकी शरीर की रचना बढ़ती जाएगी, एक दिन वो भी कुत्ते के रूप में दौड़ने लग जाएंगे। मछलियों के लिए भी है, मछली भी अंडे रखेगी, पंचेंद्रिय जीव है, उसमें भी मछली बनेगी सब। अब है तो समुद्र ही है, लेकिन वो बड़ी माँ मछली जो है वो भी अपने बच्चों का सेवन तो करेगी करेगी, वही व्यवहार चला। अब उनके अंदर जिसके जितना काल कम लगता है, किसमें कितना काल ज्यादा लगता है, वो भी जीव व्यवहार तो करेंगे करेंगे अपना। पूरी सृष्टि के अंदर यही क्रम है, पूरे संसार में सब जीवों के लिए यही क्रम है। अब इसके अंदर क्या करेंगे साहब, वही व्यवहार चलेगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पर्याय कितनी भी बदले, एक ही द्रव्य की पर्याय, मिट्टी द्रव्य है तो मिट्टी द्रव्य की पर्याय लेना है। अब आपको वहां दूसरे तीसरे की पर्याय नहीं लाना है, मिट्टी द्रव्य है मिट्टी का पर्याय लो। कापूस कपास रुई तत्व है उसके पर्याय लो, तो रुई में से धागा बना, धागा में से फूली बनी, उसमें से कपड़ा बना। अब वही पर्याय आपको आगे आगे आगे, अब वही पर्याय चलते चलते उसकी कितनी भी पर्याय बन जाए। वो कल हमने सामान्य बात की थी, नए सार में से महावीर बने, तो नए का नैसार की ही आत्मा। अनुगत द्रव्य किसका है? एक ही द्रव्य, वही द्रव्य, उसी द्रव्य को नैसार से लेकर महावीर तक आपको चलाना है, दूसरा द्रव्य बीच में नहीं लाओ। अब संसार में तो अनंत आत्मा है, संसार में अनंत आत्मा है, दूसरी किसी आत्मा को आप बीच में नहीं लाओगे, दूसरा कोई जीव द्रव्य नहीं आएगा, जो है वो यही है। तो इसी को आप जो है अनुगत 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 करते ही जाओ, करते जाओ। अब ये जो सामान्य रूप में देखा है, अब ऊर्ध्वता सामान्य के अंदर
ये भेद आ गया। अब आप आइए इधर पर तिर्यक सामान्य। तिर्यक सामान्य में और ऊर्ध्वता सामान्य में भेद क्या है, इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क करके समझेंगे तो चलेगा। अब ये अपनी तरह से तिर्यक सामान्य ने अलग ही बात की, भिन्न पांचवी गाथा, भिन्न विगतिमा रूप एक जे द्रव्य शक्ति जगिदा खई रे ते तिर्यक सामान्य कही दे जिम घट घट पण राखई रे। अब इसमें देखो ये आ गया तिर्यक सामान्य, तो इसमें भी आपने पर्याय ली, पर्याय कौन सी ली, घट की पर्याय ली। अब घट जो है वो पर्याय आते घट घट घट, सबके अंदर बुद्धि घट की है, लेकिन ये सोने का घट है, ये चांदी का घट है, ये मिट्टी का घट है, ये तांबे का घट है, ये पीतल का घट है, ये प्लास्टिक का है, सब घट ही घट है। हाँ द्रव्य पोते द्रव्य जे छे अनुगत बधामा एक सरखी रे, ये अनुगत यानी शक्ति થઈ ગઈ। हाँ ये ज अनुगतता है ना। हाँ હવે અહીંયા જે છે तिर्यक सामान्य में इधर देखो, इसमें और इसमें पर्याय की परिवर्तन होते हुए भी द्रव्य की अनुगतता बुद्धि। इसमें क्या है, नामवाची संज्ञा के पर्याय कोई भी भिन्न भिन्न हो, आ रहा है ख्याल में, सबका व्यवहार घट के रूप में ही करेंगे आप, तो सबका द्रव्य तो है ही। हमने नैसार से लेकर महावीर तक एक जीव की, अब संसार में कितने हैं, अनंत है। सबकी सामान्य जाति क्या है, जीवत्व जाति है, सभी आत्मा है कि नहीं, सब जीव है। अच्छा हमने सबके पुद्गल की विवक्षा से देखा, तो सबका शरीर क्या है, पुद्गल का पिंड है, मनुष्य का पिंड है। आप सामान्य विशेष का भेद मत करो, स्त्री पुरुष का भेद मत करो, स्त्री शरीर भी शरीर है, पुरुष शरीर भी शरीर है। पाचन क्षमता, पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी बुद्धि क्षमता, पंचेंद्रिय का ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, सब स्त्री हो या पुरुष हो सबके समान है। क्या फर्क है उसके अंदर, पुद्गल का शरीर उसका भी है, पुद्गल का शरीर पुरुष का भी है, एक शरीर की सादृश्यता। अब जिस अंग से विशेष विशेषता है वो अलग है, उसके कारण वो स्त्री है, बाकी सब पुरुष है, तो इसमें कोई फर्क नहीं। पुद्गल पिंड की शरीर रचना सब एक होते हुए भी अब अनुगत द्रव्य की बुद्धि किसकी है, सभी जीव है। पुरुष हो तो भी जीव है, स्त्री हो तो भी जीव है, कौन सा जीव है। अब विवक्षा करके विशेष तो संज्ञा पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव है। तो जीव विचारकार ने क्या किया है, इन सब वेदों की संज्ञा बनाई, और संज्ञा बना करके नाम, अब संज्ञीपना अलग है, पंचेंद्रियपना अलग है, पर्याप्तपना अलग है, लेकिन सबको जोड़ करके शब्दों का समूह बनाया, तब एक के लिए आप वाचक करो। आप एक शब्द से सबको वाचक नहीं कर सकते। अब एक शब्द तो जीव है, अब जीव ने जब पर्याय धारण करी है तब वहां पर विवक्षा है। विवक्षा में पर्याय भेद में भेद आएगा, द्रव्य भेद में क्या भेद आएगा, द्रव्य भेद एक सरीखे हो जाएंगे साथ, द्रव्यगत सादृश्यता बनेगी, उसकी जाति समान जाति बनेगी। पर्याय में तो भेद आएगा, पर्याय जब भेद बन जाएगा तब एक अनुगत द्रव्य रहते हुए बने तो ऊर्ध्वता सामान्य, और सब अलग 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 पर्याय पर्याय, लेकिन सबकी पर्याय घट पर्याय घट पर्याय घट पर्याय घट पर्याय। अब इसमें आपने कालिकता क्या वापरी, इसमें काल बुद्धि, चाहे 100 पर्याय बने लेकिन अनुगत काल एक ही, तो काल प्राधान्यता से, इसमें क्षेत्रीय प्राधान्यता से देखो, क्षेत्रीय प्राधान्यता से देखो। अब सासू ने कहा घड़ा भर के पानी लाओ, और मिट्टी का घड़ा एक ही था, वो फूट गया, अब क्या करना, मिट्टी का घड़ा एक ही था और वो एक घड़े से हम रोज व्यवहार करते थे, पानी पीते थे, फूट गया तो चलो भाई दूसरा घड़ा है उसमें पानी ला, कार्य सिद्धि, घड़ा भर दिया, पानी लाया, घट हो गया व्यवहार। तो वो तिर्यक सामान्य है, घट 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 घटाकार बुद्धि एक ही है, और सबके अंदर अपना अपना अलग अलग द्रव्य है। जो भी पर्याय बनी है, तो इसमें सुवर्ण द्रव्य, इसमें रजत द्रव्य, इसमें मिट्टी द्रव्य, इसमें ये द्रव्य सब अलग अलग है। तो एक सामान्य रूप से जो है व्यवहार हुआ, वो व्यापक होकर सब में हुआ।
या एक ही द्रव्य की पर्याय है या अलग अलग भिन्न भिन्न द्रव्यों की सब पर्याय है, वो तिर्यक सामान्य हो गया। वो ऐसे करके तिर्यक बताते हैं ना, समझे कि नहीं, ऐसे एक घड़े की दुकान वाला है, अब वो लाइन से छोटे बड़े अलग अलग जात के सब घड़े सजा कर उसने रखा है। अब सब में मिट्टी का द्रव्य अनुगत एक ही है, पर्याय बदल दी उसने। मिट्टी तो मिट्टी है, मिट्टी में द्रव्य में वो क्या बदलेगा, इसलिए उसने पर्याय बदली। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये 1 लीटर का, ये 5 लीटर का, 10 लीटर का, ये 50 रुपए का, ये 100 रुपए का, ये 500 रुपए का, ये काली मिट्टी है, ये लाल मिट्टी है। बदलना क्या है पुद्गल में, वर्ण गंध रस स्पर्श के सिवाय और क्या बदलेगा। फिर उसको आकार पर्याय बदलेगा, तो पर्याय है तो आकार पर्याय में या तो छोटी बड़ी करे। एक ही कुंभार है, एक ही मिट्टी द्रव्य, ऐसा भी बनाता है, ऐसा भी बनाता है, ऐसा भी बनाता है, ऐसा भी बनाता है। अब उसने देख लिया कि हाँ साहब कौन सा उपड़ता है, कौन ज्यादा बिक रहा है, कौन सा माल ज्यादा लोग ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, उपयोग में कौन सा दवा है, तो उसने देख लिया कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, यही बनाओ। व्यवहार किससे चलेगा आपका, पर्याय से। लेकिन पर्याय की आधार कौन है, द्रव्य। तो मूल द्रव्य का व्यवहार आप जब करोगे तब आप ध्यान रखो कि इस द्रव्य का व्यवहार कैसे करते हो। अब वो द्रव्य उसमें आपका कौन रहेगा, पर्याय की प्राधान्यता रहेगी, तब आपका जो है तिर्यक सामान्य रूप से आप खरीदेंगे, लेंगे, पानी भरेंगे, लाएंगे, रखेंगे, करेंगे, तो सब जाकर के ये होगा। अब ऊर्ध्वता सामान्य के अंदर एक ही द्रव्य की पर्याय अनुगत रूप से रहेगी, तो उसमें वो द्रव्य अनुगत रूप से रहेगा। अब 4 बेटे हैं तो माँ तो एक ही है ना, तो माँ किसके साथ व्यवहार करेगी, चारों के साथ व्यवहार करेगी। एक सरीकापन का व्यवहार करना है उसको, तो आधार कौन बना, ये यहाँ पर। अब एक द्रव्य की अनुगतता, तो भाई एक माँ के 4 बेटे हैं तो चारों के अंदर माँ का जो अंश आएगा वो उसके कारण उसकी समानता गिनी जाएगी। अब ये व्यवहार होगा, समझे कि नहीं, पर्यायाश्रित व्यवहार है और अनुगताकार बुद्धि द्रव्य की। पर्यायाश्रित व्यवहार है। अब आप गुणाश्रित व्यवहार करोगे, पर्याय विवक्षा किसकी कर रहे हो और कब किसकी करोगे। अब एक व्यक्ति ने घड़ा खरीद के देखा और लिया और पूछा उसको, भाई साहब इसमें पानी ज्यादा ठंडा रहेगा कि इसमें ज्यादा पानी ठंडा रहेगा। अब उसने गुण की विवक्षा करके उसको पर्याय पर आना है। तब पत्नी ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, आप गुण को देखकर ठंडा गर्म करो, पर अपने घर में चारों बच्चे छोटे हैं, इतना पतला पतला घड़ा नहीं चलेगा। ये अहमदाबादी घड़े इतने पतले, बच्चे जो है एक बार ऐसा किया फूट जाएगा। अपने घर में जाड़ा मोटा घड़ा लो, बच्चे छोटे हैं, तो उसने हेतु बदल दिया। अब वो पसंद आया था दूसरा जिसमें पानी ठंडा होगा, वो पतला था। ये व्यवहार उन्होंने बदल करके अब पत्नी के कहने पर बच्चों के निमित्त को आगे करके बढ़ा लेंगे, तो चलेगा तो सही ना, नहीं तो रोज कहाँ बदलने आएंगे, रोज थोड़ी घड़ा लेने आएंगे। ये हेतु उनका जो है जब बदल जाता है तो लोग इस हेतु से ऐसा व्यवहार करेंगे, बस बात ये है। आप कब किस समय किस हेतु से कैसा व्यवहार करोगे, कब आप पर्याय को प्राधान्यता देकर द्रव्य गुण को गौण करके व्यवहार करोगे, कब आप गुण को प्राधान्यता देकर द्रव्य पर्याय को व्यवहार करोगे। दोनों जगह पर आपको बदलना है, हेतु बदलना है, आपको दृष्टिकोण बदलना है, वही तो आपका नय है। उस नय को आप लेकर चले। अरुण विजय का कोई रूप रंग देख करके नहीं आ रहे हो आप, तो द्रव्य है, द्रव्य को क्या करना है, बड़े हैं कि छोटे हैं कि काले हैं कि गोरे हैं, आपको क्या लेना देना है। ये ज्ञान पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, हम ज्ञान के लिए आ रहे हैं, हमारा कोई आपसे लेना देना, कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। बस अब गुण प्राधान्यता बढ़ा करके आपने जब व्यवहार किया, उस व्यवहार से आपका कार्य सिद्ध हो रहा है। व्यवहार तिर्यक सामान्य में आया, तिर्यक सामान्य में अब सब है। द्रव्यानुयोग के ज्ञाता कौन कौन है, कितने हैं, कहाँ है, आपके पड़ोस में ही है नवजीवन सोसाइटी में। आप 10 कदम में वहां से वहां 100 कदम में जा सकते हो। आप क्यों नहीं जा रहे हो, थोड़े से में 5 मिनट में वहां नहीं पहुंच करके 1 घंटे में आप यहाँ आना जाना कर रहे हो, तो आप जानते हो। अब तिर्यक सामान्यता से मतलब नहीं है, ऊर्ध्वता सामान्यता से मतलब नहीं है, आपको किस गुण से प्राधान्यता देकर चलना है,
तो अभी द्रव्य की ये बात चल रही है, गुण की बात नहीं चल रही है, इसलिए ये और ये मत बैठा देना। ये किसके विषय में चल रहा है? द्रव्य के बारे में। ऊर्ध्वता सामान्य, समान भाव से जो एक शरीर की जाति देख रहे हो वो द्रव्य की है। यहाँ समान भाव से आप एक शरीर की जाति द्रव्य की होते हुए भिन्न भिन्न द्रव्य है, लेकिन घट आकार एक ही है। व्यवहार सबका घट के नाम से ही हो रहा है। व्यवहार जो हो रहा है वो घट के नाम से हो रहा है। दोनों में घटपना है कि इसमें द्रव्य एक है, घट पर्याय एक अलग अलग, इसमें एक ही द्रव्य की सब पर्याय, इसमें भिन्न भिन्न द्रव्य की पर्याय, लेकिन समान जाति है। भिन्न भिन्न द्रव्य यानी वही ना, सोना चांदी। हाँ, तो उससे भिन्न भिन्न होते हुए भी घट व्यवहार एक ही हुआ। घटाकार बुद्धि जो है वही एक हुआ। अब घट के गुण धर्म से आप व्यवहार करोगे वो अलग हो जाएगा। यहाँ आपको द्रव्य स्वरूप क्या देखना है, तो यहाँ क्षेत्र में हाँ भले हुए, तो यहाँ अलग अलग हो गए तो द्रव्य है, लेकिन पर्याय आपको एक ही समझ करके चलना है। घट आकार बुद्धि, घट पर्याय से ही व्यवहार, घट दृष्टि से ही व्यवहार, वो सब घट 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 के आधार पर ही चले। द्रव्य की समानता है, पर्याय की समानता। यहाँ द्रव्य एक स्वरूप अनुगत द्रव्य है, वह एक ही द्रव्य सब में अनुगत नहीं है। सब में द्रव्य अलग, सब मिट्टी द्रव्य वाले नहीं है, सबके अलग अलग द्रव्य, इसलिए वो तिर्यक सामान्य में गया। सबके द्रव्य अलग है, लेकिन पर्याय की समानता है, सब हाँ है ना, है बनी हुई। सामान्य शब्द का अर्थ समान जाति, समान गुण धर्मत्वात् एवं जाति व्यवस्था। अब समान गुण धर्म नहीं रहेंगे तो जाति व्यवस्था कैसे होगी? आपने आत्मत्व जाति क्यों बनाई? द्रव्य की जाति बनाई, तो द्रव्य की जाति में भी द्रव्य सब में एक सरीका है। अब इस बात को लेकर नए वैशेषिक वाले मानने को तैयार नहीं है। क्या है, क्यों नहीं माना? उनको होते हुए क्यों नहीं मान रहे हैं वो? तो होते हुए नहीं मानने का उनके पीछे एक ही कारण है कि अभिनिवेशिक भाव से अद्वैतवाद को पकड़ के रखा, इसलिए उन्होंने पदार्थ व्यवस्था को बिगाड़ दिया। आ रहा है ख्याल में आपको? आप पदार्थ व्यवस्था का मूल स्वरूप मत बिगाड़ो, नहीं तो फिर पूरा गणित टूट जाएगा, फिर सारी व्यवस्था आपकी उल्टी होकर के चलेगी, सारी व्यवस्था विपरीत चलेगी। मूलभूत मतलब जिसको आप ढांचा बोलते हो, क्या है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्म का मूलभूत ढांचा है। पदार्थ गुण पर्याय व द्रव्य का है, उत्पाद व द्रव्य त्रिपदी की व्यवस्था है। अब इन तीन और ये तीन नौ के गुणाकार की व्यवस्था जगत की मौलिक मूलभूत व्यवस्था है। इसमें आप बिगाड़ेंगे नहीं, इसमें विकृति लाएंगे नहीं तो फिर आप जो उल्टा करेंगे, बिगाड़ेंगे, तो पूरी व्यवस्था आपकी बिगड़ जाएगी। अब ये तीनों को कौन देखने गया? किसने व्यवस्था की? तो केवली ने की। अरूपी भी है, लेकिन महावीर ने अरूपी को भी द्रव्य तो कहा और द्रव्य कह करके उसकी पूरी व्यवस्था बैठाई। अरूपी कहने से अभाव नहीं होता है, आ रहा है ख्याल में आपको जी? और रूपी द्रव्य कहा है, अभाव द्रव्य नहीं कहा है। अभावात्मक होता तो भाव सद्भाव व्यवहार ही नहीं करते। तो तत्वार्थकार ने क्या नाम दिया वहां पर? सत इति किम। हाँ, सत मतलब किसको कहेंगे? यस्य अस्तित्वम तदेव सत। हाँ बस, जिसका अस्तित्व है वो सत है। अब उसका उल्टा बोलो, अस्तित्व नहीं है। हाँ, अस्तित्व ही नहीं है वो असत है। अब असत की कल्पना मत करो आप, असत के लिए कोई कल्पना नहीं हो सकती, असत के कोई विवक्षा नहीं की जा सकती है, असत की कोई संज्ञा नहीं बनेगी, असत का कोई व्यवहार नहीं होगा, असत के कोई गुण पर्याय नहीं होंगे। क्यों? अभावात्मक है, उसको क्या नाम दोगे आप? यस्य कस्यापि नामादि संज्ञा भवति तस्य व्यवहार भविष्यति चेत तस्य आधारभूतेन द्रव्यस्य अस्तित्वं तो अवश्यमेव अंगीकरणीयम्। द्रव्याभावे अब बिल्कुल उसके नामादि संज्ञा का सबका अभाव हो जाएगा। अब द्रव्य भाव है तो क्यों करेंगे? द्रव्य का अभाव ये पहले देखो और द्रव्य का सद्भाव देखो। इति कृत्वा सत् उत्पाद वे द्रव्य युक्तम। अब युक्तम शब्द का प्रयोग क्यों किया? ये क्या है? तीनों उत्पाद वे द्रव्य सहित वाले पदार्थ है, जिसमें उत्पाद वे द्रव्य का व्यवहार होता है, तद युक्तम।
क्यों नहीं कहा उत्पाद वे द्रव्यम एव पदार्थम, उत्पाद वे द्रव्यात्मकम पदार्थ, ऐसा नहीं कहा। वो उत्पाद वे द्रव्य वाले जो है वो द्रव्य गुण पर्याय है, उसको सत नाम दिया है। पदार्थ द्रव्य गुण पर्यायात्मक स्वरूप में है। लेकिन द्रव्य जो उसका उत्पाद नहीं होता ना। क्या नहीं होता? द्रव्य तो किसका? द्रव्य में ही तो उत्पाद वे हो रहा है। द्रव्य में पहले द्रव्य का, हाँ वो ठीक है ना, वो त्रिकाल नित्य द्रव्य, इसलिए ध्रुवत्व रखा है। अब ध्रुवत्व रखने से नित्यता आ गई। अब नित्य ही नहीं रहेगा, द्रव्य ही नष्ट हो जाएगा, तो पर्याय गुण किसके रहेंगे साहब? जिसने इस व्यवस्था के अंदर क्षति की बौद्धों ने, अब द्रव्य को नित्य नहीं माना तो उसने अस्तित्व का अभाव कर दिया। मतलब ये तीन है, द्रव्य गुण पहले इसकी व्यवस्था तीन त्रिपदी करती है। हाँ, हाँ, 3 × 3 बराबर 9, लेकिन 9 नहीं होंगे ना, क्योंकि द्रव्य का तो व्यवहार किसका होगा? द्रव्य का वापिस उत्पाद वे तो हो रहा है ना, इसलिए किया। मूल द्रव्य की उत्पत्ति नहीं हो रही, इसको ध्रुव माना है, लेकिन पर्याय का परिवर्तन किसके अंदर हो रहा है? उनका भी पर्याय परिवर्तन किसके अंदर हो रहा है? तो वो है व्यवहार लिया। जब नए बदल गया तो उस हिसाब से लो। द्रव्य गुण पर्याय, गुण का द्रव्य गुण पर्याय हुआ, पर्याय का गुण पर्याय द्रव्य गुण पर्याय हुआ, उत्पाद भी द्रव्य, उत्पाद द्रव्य का कैसा हुआ? अब वही तो कह रहा हूँ, वही तो मुझे वास्तव में इसकी उपचार बात बराबर है। बोलो बोलो, आप बोलो, मैं तब तक आगे पढ़ लेता हूँ, आप पढ़ो, बोलो। बराबर है, हाँ बराबर है। इसीलिए कि द्रव्य ने उत्पाद की कर दिया, तो आप जो इस द्रव्य में उत्पाद नहीं बैठे हुए, पर द्रव्य ने माय है और मास द्रव्य में उपचार करो तो उत्पाद देगा। बात बराबर नहीं? बराबर। मूल द्रव्य ध्रुव है, बरोबर। मूल द्रव्य ध्रुव होते हुए संयोग वियोग के अंदर जो व्यवहार होगा, अब जीव का पुद्गल के साथ हो रहा है, पुद्गल का जीव के साथ हो रहा है, तो उसके कारण उत्पाद वे में व्यवहार किसका होगा? उत्पाद वे पना भी वापिस आकर के ध्रुव सत्व भी, बस यही तो खूबी है। शंकराचार्य वहीं फंस गए थे, बात यहाँ पर आ रही है। क्या लगे? अब ये जो हेतु मैंने पहले शुरुआत क्या की, द्रव्य में दो प्रकार किसके कारण? रूपी अरूपी के कारण भेद पड़े। अब रूपी अरूपी के कारण भेद पड़े और व्यवहार चल रहा है रूपी से, तो अनुगत द्रव्य उसमें कौन है? अरूपी। अरूपी सत्वे पे रूपी। अब ये कैसे मानना? तो मानने को तैयार नहीं है। फिर एकस्मिन् धर्मिणि उभयोः धर्मयोः परस्पर विरोधत्वात् एकस्मिन् धर्मिणि उभयोः धर्मयोः अस्तित्वं नाङ्गीकर्तुं शक्यते। अब शंकराचार्य का ये पूरा जो है मत उठाओ तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कहाँ मति भ्रष्टता है। आ रहा है ख्याल में? मूलभूत व्यवस्था है, दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्म, जेने कॉन्स्टिट्यूशन कहवाय छे, बंधारण। ख्याल है कि नहीं? अब बंधारण के अंदर एक फ्रेमवर्क के अंदर ये फिक्स हो गया। अब बौद्धों ने तोड़ा द्रव्य की नित्यता को, द्रव्य के ध्रुव पक्ष को द्रव्य मानने को तैयार नहीं है बौद्ध लोग। अब वो तोड़ दिया, तो नित्यता नहीं मानोगे तो द्रव्य को अभाव सिद्ध कर दिया। जब आपको पहले सबका सत स्वरूप बता दिया है, अस्तित्ववान, अब यस्य अस्तित्वम तस्य अभावो नैव संभवति। अब मुंह मत करो, बोलते जाओ। यस्य अस्तित्वम तस्य अभावो नैव संभवति। हाँ, कोई आज की कन होगा आवे यार। यस्य अस्तित्वम सिद्ध्यति वर्तते तस्य अभावः कदापि नैव भवति। अस्तित्व होने को अभाव नहीं, बस। और उल्टा बोलो, नहीं। बस सीधी बात हो गई। अब जिसका अभाव है उसका अस्तित्व होता ही नहीं है। जिसका अस्तित्व ही नहीं होता उसको सत कहते ही नहीं है, वो असत स्वरूप है। अब इधर क्या समझना है? जिसका अस्तित्व है उसी को सत कहते हैं, जिसको सत कहते हैं उसी का अस्तित्व है। आप दोनों बोलो साथ। बस ये हो गया सीधा संबंध, परस्पर हो गया, अन्योन्य हो गया, अन्योन्याश्रय। यद सत तद अस्तित्व में, यद अस्तित्व यस्य अस्तित्वं तत् सदैव एवकारस्य प्रयोग तत्र अनिवार्य रूपेण वर्तते। क्यों? सत का असत होता नहीं है कभी, असत का सत होता नहीं कभी।
यद सदैव तद सदैव सदैव, यद असदैव तद सदैव असदैव। थोड़ा शब्द प्रयोग से भाषा समझो। जो सत है वो सदा काल सत ही रहेगा, तीनों काल में, अनंत काल में। अब सत का सदा काल शब्द का प्रयोग आप ये अर्थ में बैठो, ये अर्थ में लो, दूसरा शब्द प्रयोग करो, सदा काल से त्रिकाल करो, सदा काल से अनंत काल करो। यत् सत तद असत, यत् सत तद सदैव सर्वस्मिन्नेव काले। अब आत्मा सद है, आत्मना सदत्वम सदत्वात् आत्मना अस्तित्वम सर्वस्मिन्नेव काले। अब भले पर्याय उसकी अनंती बदल जाए तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब पर्याय से ही विवक्षा करके व्यवहार करो, तब सत की उत्पत्ति और व्यवहार नाश से व्यवहार करो। जन्म लेता है तब उत्पत्ति, मरता है तब व्यय, जन्म मरण, उत्पाद व्यय, ये किसका है? अब इसीलिए तो केवली ने भाषा शब्द में प्रयोग में कहा एक शब्द से दोनों अर्थ नहीं बैठा सकते हो, इसलिए सप्तभंगी का चौथा भंग जो है अवक्तव्यम। एकस्मात् शब्दत्वात् उभयोः परस्पर विरुद्ध धर्मयोः समावेशः नैव कर्तुं शक्यते। एक शब्द से आप सद और असतपना या सद्भाव और अभावपना दोनों साथ में नहीं बोल सकते। एक शब्द से परस्पर विरुद्ध धर्मों का एक साथ समावेश करके आप संज्ञा नहीं बना सकते हो। इति कृत्वा स्यात् अवक्तव्यम। अब स्यात् अस्ति च वक्तव्यम, स्यात् नास्ति च वक्तव्यम, स्यात् अस्ति नास्ति च वक्तव्यम। ये बात के तीन भेद बनेंगे एक दूसरे के साथ संयोजन करके। तो मूल तो तीन ही हुए, चौथा अवक्तव्य का हुआ और पांचवा छठा सातवां अवक्तव्य के साथ दोनों धर्म जोड़कर हुआ। इस तरह से सप्तभंगी बनती है। अभी पहले इस वर्ष आप पहले द्रव्यानुयोग सीख लो, फिर अगले वर्ष सप्तभंगी सीखना। ये मूल घटक है, बाद में सब इकट्ठे करके बनाना आना चाहिए, तब बनेगा साहब। एक महिला के सामने सब घटक द्रव्य होने जरूरी है। आटा भी होना चाहिए, साग भी सब होने चाहिए, मसाला भी होना चाहिए और गैस पानी अग्नि सब, तो वो बरोबर संयोजन करके रसोई बना सके। अब घटक द्रव्य नहीं है तो नहीं बनाएंगे। सात घटक द्रव्य નથી, દ્રવ્ય તો ગુણ પર્યાય, દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય છે બસ। હવે એની लिंग्विस्टिक सिस्टम, हाँ, भाषा प्रयोग ना व्यवहार में। अब एक धर्म को लेकर के एक द्रव्य की सिद्धि के साथ आप व्यवहार करोगे तब 7 फोल्ड लैंग्वेज, 7 प्रकार की भाषा ही शब्द प्रयोग से बनेगी। So 7 type of statements, the statement within sentence, and this sentence you will use with the स्यात् शब्द। स्यात् शब्द ये सापेक्ष भाव में है, तो एक दूसरे का अभाव नहीं करें, एक दूसरे का संबंध जोड़ करके इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ द होल सब्सटेंस शब्द। हाँ, नहीं तो ये कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में 7 ही बनेंगे, 6 भी नहीं और 8 भी नहीं। ये परमानेंट सिस्टम हो गई। परमानेंट के अंदर सदा काल ऐसे बनेगी। अगर बनता होता तो केवली 7 के 8 बनाते, उनको क्या तकलीफ थी। लेकिन सीधा गणित है कि वो बनेगा ही नहीं था। आप एकस्मात् धर्मत्वात् एकस्य धर्मस्य अधिग्रहणं कृत्वा द्रव्यस्य तत्स्वरूपे कीदृशं स्वरूपम्। एक धर्म को लेकर के आप द्रव्य के साथ जोड़ करके अब वो किस प्रकार कैसा बन रहा है ये आपको दिखा। नव जो अभी देखे, नव 3 × 3 9, तो में जो है 3 उच्चार व्यवस्थित। ठीक है। आप गणित करके लिख के लाना, बरोबर। एक दिन तो होमवर्क करो, एक दिन भी नहीं करते हो आप, लेके जाते हो यहाँ लाके खोलते हो। अरे ना, कोई देखो नहीं सर, बुक पढ़ी है, बुक नहीं भाई करना, बुक नहीं भाई कर, अंत में देखिए आप कतई मेहनत कीजिए। अब ये आपको देखना है, मेरा काम, मैं जवाबदारी पूरी कर रहा हूँ। आप पढ़ेंगे तो आगे टिकेगा, नहीं तो नहीं टिकेगा। आप पहले गणित करके कल लाके होमवर्क दिखाओ। हाँ, यहाँ तो बोलने में चतुर आप, लेकिन जब लेखन लिख करके करोगे तब ख्याल आएगा। अब बात यहाँ पर आ रही है किसकी। हाँ, ये हो गया सब। इसको अब और स्पष्ट कर रहे हैं आगे की गाथा में। इसको ऊर्ध्वता सामान्य जो है
अब इसके भेद करके थोड़ा सा खोल रहे हैं। अब इसको भेद किया, इसके भी अंदर जो है ये एक है अंदर ओघ शक्ति। हाँ ओ घ छे का, हाँ ओघ शक्ति ये ली अंदर, और इसका नाम इन्होंने दिया है समुचित शक्ति। अब ये इन्होंने कैसे दिया, किस तरह से दिया, ये आपको आगे स्पष्ट हो रहा है। शक्ति मात्र थे सर्व द्रव्य, द्रव्य सर्व ने गुण पर्याय ने ली जाई रे, कार्य रूप निकट देखी नहीं समुचित शक्ति कही दे रहे। अब इसको जो है सर्व द्रव्य गुण पर्याय के साथ में आप जब जोड़ो और इसका व्यवहार करो, समझे क्यों द्रव्य गुण पर्याय के आधार पर जगत का व्यवहार होता है। उत्पाद व द्रव्य के आधार पर पूरे जगत में व्यवस्था होती है। तो सब जीवों का कोई भी व्यवहार करना है तो आधार तो द्रव्य गुण पर्याय है। हम आज यहाँ कर रहे हैं, कोई विदेश में अमेरिका में कर रहे हैं, कोई कोई कहाँ कर रहा है, लेकिन सबको व्यवहार द्रव्य गुण पर्याय में ही करना है। लोग दुनिया में कहीं पर भी हो, किसी भी कोने में हो, तो आधार के अंदर सबको आकर के द्रव्य गुण पर्याय। सबका शरीर औदारिक वर्गणा का है, औदारिक वर्गणा ने शरीर धारण किया, जीव ने धारण किया, अंदर खाने वाला पीने वाला जीव है। अब वो अफ्रीका में है कि अमेरिका में है कि चाइना में है कि रशिया में है, उसको खाए बिना नहीं चले, आहार उसके लिए अनिवार्य है। अब आहार किसका करो आप, तो चाइना वाले तो वहां पर जो है बैठ का भी आहार कर लेते हैं, मछली का भी आहार करते हैं। जापान वाले क्या खा लेते हैं, वो क्या खा लेते हैं, कोई हिसाब ही नहीं है। अब जमीन पर खेती करके फल फूल शाक सब्जी उगा कर खाना तो बहुत बड़ी मेहनत का काम है। और वहां पर तो गाय भैंस बकरा देख लिया तो बोले ये खाना खुराक की आहार, ये फट से काटा उसका मांस खा लिया। समुद्र में से मछली पकड़ के 1 सेकंड में मिनट में खा ली। अब सबके साथ जुड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे जो है जब जाते हैं वहां पर, आप देखो सोमालिया में देखो हालत ऐसी है, छोटे छोटे बच्चे जाएंगे समय, अब जिस जीव को देखेंगे पकड़ेंगे। 4 जने इकट्ठे हो गए, एक जीव को पकड़ के ला, बस वही वहां पर ये कर रहे हैं। लड़कियां वहां पर जो है कितनी 7, 8, 10 वर्ष की लड़कियां हैं, वो जाती है, नाला कोई बहता है तो उसके अंदर जाकर 2 मछली निकाली बाहर, उधर से 2 पेड़ के पत्ते लिए, उसमें आग लगाई, जलाया, उस मछली को उस पेड़ के पत्तों में बांध करके उसमें जला दिया, थोड़ी देर में हो गया सब, उसी को वहीं खा करके घर आ जाए। अब ये वहां का कॉमन व्यवहार हो गया है। खाना सबको है, उसमें जिसमें हमको औदारिक वर्गणा मिल रही है उससे हमको पेट भरना है। अब वो कुछ भी खाएंगे, कैसा भी खाएंगे, क्या करना, हमारी बुद्धि यहाँ पर है। गाय है, गाय घास खा रही है, बकरी है, बकरी घास खा रही है, तो उसके अंदर क्या तत्व है, उसके अंदर घी के परमाणु है कि नहीं। अब वो घी के परमाणु घास में है, घास गाय ने खाई है, हम घास खा लें डायरेक्ट तो आप घी क्यों खाओ भाई, आप घी खाने की क्या, आप घास ही खा लो सीधे। जब घास खा रही, गाय खा रही है तो आप क्यों नहीं खा ले। व्यवहार, भाषा व्यवहार का विवेक किसके साथ है, गाय घास खाएगी, अब वो अपने शरीर में उसको अपने शरीर के साथ जोड़ेगी, उसके प्रोटीन के तत्व में वो मिलेगा। अब प्रोटीन के ही तत्व में जो स्निग्ध वर्ण के प्रोटीन है वो घी के रूप में ही परिवर्तित होंगे। ख्याल है कि नहीं। अब इधर एरंडिया का पेड़ उग गया और उसमें एरंडिया के बीज लगे, तो एरंडिया के बीज के अंदर घी भरा हुआ है, तेल भरा हुआ है। अब इधर जो है तिल का पेड़ लग गया, तिल उग गए तो तिल के अंदर तेल अनिवार्य आएगा। मलेशिया में जाओ तो पाम ट्रीज, अब पाम के ट्रीज के अंदर उसके जो फल लगते हैं इतने इतने पीले पीले होते हैं, उसमें तेल ही भरा रहता है। अब वो उसको पील करके जो है तेल निकालते रहते हैं, पूरी दुनिया में बेच रहा है। और हमारे यहाँ पर भी वही तेल, उसको घी बना कर खा रहे हैं, तेल को घी। हाँ, पाम ट्रीज है, पाम ट्रीज का पाम ऑयल बोलते हैं उसका, PALM, तो वो नाम है, उनकी संज्ञा है।
अब वो यहाँ पर हिंदुस्तान में आता है, फिर उसके अंदर सुअर की चर्बी मिक्स की जाती है, उसको हाइड्रोजनेटेड प्रोसेस पर जो है इसको गर्म करके और लोग घी बनाकर खा रहे हैं। अब इतना हिंदुस्तान की जनसंख्या 137 करोड़ हो गई, अब इतनी गाय कहाँ है, इतनी भैंस कहाँ है, अब कहाँ से इतना घी लाएंगे? तो चलो भाई ये रास्ता निकालो, वो रास्ता निकालो, ये रास्ता निकालो, दुनिया भर के। आपको तो बस गोदरी गए और साविका ने रोटी के ऊपर घी लगा के दिया, हाँ साथी के हालत, आपको थोड़ी पता है वो घी क्या है समझे। अब वो केवल जो है आपको बस एक स्निग्ध पदार्थ है, अब रोटी के ऊपर लगा है, बस वो हमको खाना है, आपको कुछ भी नहीं देखना है। अब किसको पूछने जाओ तो कोई क्या जवाब देगा? कौन जवाब देगा? किसको मालूम है? बाहर से दुकान थी लयो है, हमें घी केन लयो 390 रुपया तो दीदा है बाहर से। अब 390 रुपए में उसको गाय का घी कहाँ से मिलेगा? 590 में नहीं मिलेगा, 790 में नहीं मिलेगा, वो क्या लाएगा? अब वो कोई किसी में अक्ल हो कि वो जाकर लेबोरेटरी में टेस्ट करके दे और बाइफरकेट करे अंदर से, तब आपको पता चले कि इतना पाम ऑयल है, इतनी सुअर की चर्बी है, इतने 10% ये है, ये हाइड्रोजनेटेड प्रोसेस करके उसको जो है कैसे केमिकल से उसको दानेदार बना दिया। ये है तकलीफ। अब ये बरोबर आप ले जाओ ना थोड़ी से। अब ये है समस्या, समझे कि नहीं? अब व्यवहार नायक की बात है, क्या बदलेंगे? पर्याय बदलते रहेंगे। अब पर्याय बदल करके नाम की संज्ञा बदलेंगे। पाम ऑयल होते हुए भी उसको घी कहकर बेच रहे हैं, तेल करके बेचे तो 490 आएंगे साहब, घी भी कहकर बेचो तो 890 आते हैं। ये तकलीफ है। ऐसे व्यवहार चल रहे हैं और ऐसे व्यवहारों के अंदर ये भाषा पद्धति सबको पर्याय परिवर्तन करना है। पर्याय परिवर्तन के लिए इंडस्ट्री फैक्ट्रियां लगी हुई है बेहिसाब, क्या लाएंगे? अब वो मूल घटक क्या लाएंगे? घी बनाने वाली फैक्ट्री को जाके पूछो कितनी गाय आपके पास, तो बोले हमारे यहाँ गाय वाय कुछ नहीं। बोले आप घी बनाते हो, घी बेचते हो? तो ये ऐसे बनाते हैं सब, केमिकल से भी घी बन रहे हैं। अब आप क्या करोगे? ऐसा तो बोलते हैं, साफ है घटक क्या है, प्रोसेस क्या है, उनको दिखानी पड़ेगी। इस तरीके से ही होते हैं, तो इस तरीके से ही व्यवहार करना है उनको, समझे कि नहीं? अब इसके अंदर जो है इन्होंने ओघ शक्ति, इधर देखो ओघ शक्ति क्या है? घास के अंदर भी घी के परमाणु पड़े हुए हैं, वो मूल द्रव्य घटक है। तो किसकी बात चल रही है इधर? ये बात किसकी है? द्रव्य शक्ति की ऊर्ध्वता, ऊर्ध्वता के अंदर ओघ शक्ति। अब ओघ शक्ति किसकी है? ओघ मतलब अभी व्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है, लेकिन है, अभाव नहीं है। घी का अभाव घास में नहीं है, घास में भी घी का सद्भाव है। ये बोल रहे हैं ओघ शक्ति से है। ऊर्ध्वता सामान्य एक ही द्रव्य है, अब वही द्रव्य है घास में आया, वही घास गाय खाएगी, वही घास में से दूध बनेगा, उसी दूध में से दही बनाओगे, दही से छाछ बनाओगे, छाछ में से मक्खन निकालोगे, मक्खन को तपाओगे तब घी बने। अब इतनी 7 प्रोसेस के अंदर अनुगत द्रव्य एक है कि नहीं है? अनुगत द्रव्य जो अंदर द्रव्य शक्ति है, तो आगे लास्ट में आपको घी दिखा है, वो लास्ट में जो घी दिखा है वो समुचित शक्ति। अब जब कार्य सिद्ध होने आवे और लास्ट प्रोसेस में आपको व्यक्त हो, तब कहना है समुचित शक्ति। अब मक्खन बन गया तो ख्याल आ गया जहां जितने भाग में। अब वही घी आपको जब मक्खन बनने के बाद आपको दिख रहा है, तो वो घी घास में क्यों नहीं दिख रहा है? तो वो ओघ शक्ति का मतलब छुपी हुई शक्ति, सत्तागत शक्ति पड़ी हुई तो है अंदर, अब वो व्यक्त कब होगी साहब? ओघ शक्ति घास में थी लेकिन दिखी नहीं। हाँ बरोबर है, दिखी थी समुचित शक्ति के रूप में। समुचित शक्ति जब कार्य समाप्त होने आ रहा है, अब लास्ट प्रोसेस के अंदर जब ये समुचित शक्ति आपको व्यक्त होगी। अब ये सब जगत के व्यवहार में हर कोई जानता है। एक महिला को बोलो घी बनाना है, तो बोले अभी दूध लाते हैं, उसको दही बांधती है, कल उसके छाछ करेंगे, छाछ के बाद उसमें से मक्खन निकालेंगे, मक्खन तपाएंगे, घी हो गया।
अब किसी को डायरेक्ट शॉर्टकट में करना है तो भाई घी में दही छाछ मक्खन, अरे दूध पर ही मलाई जमेगी, उसी को निकालो, उसी को गर्म कर लो, तपा लो, हो गई साहब। हाँ, तो जिसको अब शॉर्टकट में प्रोसेस ये, लॉन्ग कट में प्रोसेस वो है। अब छाछ दही की ये दूध की मलाई का बनाएंगे वो ज्यादा नहीं टिकेगा फिर, और मक्खन तपा कर बनेगा वो साल भर में कुछ नहीं होगा। तो उसके पर्याय में फर्क तो पड़ेगा। वर्णक अंदर रस स्पर्श में हमारे यहाँ क्या था, दीर्घ दृष्टि वाला लक्ष्य था, ख्याल है कि नहीं, कि हम जाकर के कभी भी डब्बा 100 साल भर पड़ा है, 2 साल भी पड़ा है, कुछ भी नहीं होगा। अब अंतिम पर्याय बना हुआ है। हाँ, अब उसको सुरक्षित किस तरह से रखना है, उसको हवा भेज पानी वगैरह का जो है स्पर्श नहीं होना चाहिए। अचित्त पदार्थ है, घी अचित्त वस्तु है, तो उसको वापिस अब दूसरा कोई स्पर्श नहीं होना चाहिए। अब बम्बई की भेज वाली हवा, समुद्र किनारे की हवा, पानी के प्रमाण वाली हवा, बम्बई की हवा के अंदर ह्यूमिडिटी जो है वो 33% है यहाँ पर। अब राजस्थान की हवा में चले जाओ तो 15% भी नहीं है, ख्याल है। कच्छ के अंदर हवा में चले जाओ तो 10% भी नहीं है, रण प्रदेश है वहां पर। इसलिए वहां पर आपको गर्मी भी आपको 52 डिग्री लगेगी, 48 डिग्री लगेगी, और वही आप यहाँ पर आ जाओ तो वही आपको 35 डिग्री लगती है। सूर्य तो एक ही है सब जगह पर, सूर्य प्रकाश तो एक ही है, फिर भी जो है डिग्री टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए आपको कहा रहा जाए कि आपके चारों तरफ यहाँ पर जो है झाड़ी वगैरह हो, हरी झाड़ियां वगैरह हो, तो उस हिसाब से आपको लगेगा। तो ये क्या है कि जो सभी द्रव्य में, सभी पर्यायों में मूलभूत जो है अंदर की द्रव्य शक्ति एक अनुगत रहे, वो ओघ शक्ति है। अब उसको आप ओघ शक्ति के रूप में व्यवहार करोगे, और वही जब कार्य पूर्ण होने आवे और नजदीक में आपको लास्ट में लग रहा है, उस प्रोसेस के पहले वो प्रकट होने लगती है, और फुल फॉर्म में जब आ जाएगी तब, तो वो भी कौन सी है, वही ओघ शक्ति थी, वो प्रकट हो गई, अब घी बन गया, उसको समुचित शक्ति नाम दिए। ये भाषा व्यवहार में यहाँ पर संज्ञा जो बनी है, उस संज्ञा से आप व्यवहार करने में ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों के साथ जुड़ गई बात। अब ये सब में लगाओ व्यवहार करने में। एक द्रव्य की अनुगतता होनी चाहिए, तो वो ऊर्ध्वता सामान्य से जोड़ो। चलो अब आप बोलिए साहब, नए साल से महावीर। नए साल से नए साल का जीव, महावीर स्वामी के जीव तो अनंत बीच में जो पर्याय धारण किया, उसके अंदर जीव एक ही का पर्याय अलग अलग हुए। आपने दूसरी बात बोली, क्या घटाना था? हाँ, नए साल में भी महावीर बनने की जो है ओघ शक्ति रही हुई है, लेकिन जब महावीर स्वरूप में जो प्रकट हुए उस समय वो सब महावीर स्वरूप में नहीं। आप कब बोलोगे अब तीर्थंकर होना नक्की हो गया, तो तीर्थंकर नाम कर्म जब बांध लिया और स्थायी हो गया, तब आप निश्चित कर दिया अब भगवान तीर्थंकर बनेंगे ही बनेंगे। महावीर बन गए तो कार्य पूरा हो गया। आपको क्या देखना है, द्रव्य शक्ति अनुगत रूप में अंदर कारणीभूत जो है वो देखना। जब तीर्थंकर नाम कर्म जब विकासित किया, तब से लेकर के जब तक तभी जो है उनका तीर्थंकर होना, तो वो समुचित शक्ति वहां स्पष्ट हो गई। हम क्यों महावीर नए साल से महावीर की बात क्यों कर रहे हैं? तीर्थंकर भगवान बनने की प्रक्रिया आपको क्या, हाँ, तो ये पहले से अंदर पड़ी हुई तो है। अब आदेश्वर भगवान भरत चक्रवर्ती के प्रश्न पूछने पर जवाब दे तो उसमें गलत कहाँ आया? आदेश्वर भगवान ने भविष्यवाणी के रूप में जब कहा तो क्या देखकर कहा? भगवान केवल ही है। तो नए साल के अंदर ये ओघ शक्ति जो पड़ी हुई देख करके कहा, हाँ नहीं थी। अब ये ओघ शक्ति अंदर पड़ी हुई है, समझे कि नहीं? तो जब अब ये इसी ओघ शक्ति को हम घास में क्यों नहीं देख सकते कि घास में जो परमाणु है वो कल घी में परिवर्तित होंगे। तो घास में घी का आरोपण, अब वहां पर आपको मक्खन है, हाँ, अब घास के टाइम पर क्या है, घास के टाइम में समुचित पना नहीं आया है, सम्यक रूप से सब में उचित रूप में प्रकट होना, वो समुचित। और ये ओघ में है, ओघ में प्राथमिक कक्षा है और समुचित के अंदर कार्य होने की अंतिम कक्षा है।
अब वहां कारण की पूर्णता हो जाएगी, कार्य प्रकट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कैसे ग्रहण करना है आपको? कार्य होने के पहले कारण द्रव्य शक्ति को यहाँ पर किस रूप में लिया है? कारण रूप में लिया है। पर्याय में कारणीभूत कौन है? द्रव्य है। तो पर्याय में जो कारणीभूत द्रव्य है उसकी अनुगतता, अब अनुगतता होते हुए आपको उसका स्पष्ट ख्याल नहीं आ रहा है तो भी है, ये ओग शक्ति के रूप में स्वीकार। एक माँ ने बालक को जन्म दिया, अब माँ को पूछो तो माँ कहती है कि मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर बने। वो आज बनेगा क्या? आज क्या है वो? आज जन्म लिया है। अब आज जन्म लिए बालक के अंदर भविष्य का क्या पड़ा हुआ है? लेकिन आज अगर माँ को पूछा जाए तो माँ के संकल्प में अगर है माँ बाप के, तो वो कल उसको उस दिशा में ले जाए। तो क्या कहेंगे साहब? ये शक्ति क्षमता पड़ी थी, दैट इज कॉल्ड द बेसिक पोटेंसी ऑफ द, तो वो पोटेंसी थी तब जाकर के वो बना, नहीं तो नहीं बना। अब एमोनियम नाइट्रेट है तो उसके अंदर एक्सप्लोसिव एनर्जी है, तो वो क्या है? वो विस्फोटक शक्ति है। तो जाए, अब ये भी पानी दिखता है, पेट्रोल भी पानी दिखता है, लेकिन पेट्रोल के अंदर जो उसकी प्रज्वलन शक्ति है, ऐसा वो प्रज्वलित होता है, वो उसमें नहीं है। अब घी में है तो घी में प्रज्वलित शक्ति है कि नहीं है? जलता है कि नहीं जलता है? जलेगा सब। हाँ, तो वो शक्ति कौन सी है? वो शक्ति घी में प्रज्वलित शक्ति। अरे बाप रे, घी से जलता है तो हम अंदर खा रहे सब जलता है क्या? घी खाने से अंदर जल नहीं रहा है, ख्याल है कि नहीं? तो लेकिन वो ज्वलन शक्ति घी के अंदर है कि नहीं है? है जरूर, ख्याल है जरूर। अब उसकी प्रक्रिया आपको करनी है। घास में घी का अस्तित्व आया तो अब घास जो बनी है, अब वो घास खाए नहीं, वो बोले चलो मैं इधर ही घास जला देता हूँ। अब उसने घास जला दी सर, अब क्या हुआ? जो घी बनने की योग शक्ति के परमाणु घास में थे वो नष्ट हो गए, जल गए। अब बोले ये जली हुई घास राख गए, ये जली हुई घास जो है गाय को खिलाओ। अब क्या होगा? जली हुई चीज खिलाने से क्या होगा? अब वो जलने से उसके जो घटक थे, क्या थे? प्रोटीन आदि, वो जल गए। હવે આ તમે દ્રવ્યાંતયુક્ત ભણ્યા? હવે જઈને શ્રાવિકાન કહેજો, રોટલો બળે નહીં, રોટલી બળે નહીં, ખાખરો બળે નહીં। જો ખાખરો બળી ગયો તો પ્રોટીન ખતમ થઈ ગયો, રોટલી બળી ગઈ તો રોટલો બળી ગયો તો હવે તમે કહો કે ના અમારા શ્રાવકને સાહેબ બળેલું જ ભાવે છે। હવે બળેલું ભાવે છે નહીં, પહેલા બળેલા અક્કલ સુધાર। कैसे गुण क्यों नष्ट हो गया? तो क्या हुआ? प्रोटीन कहाँ गया? अभी मैंने कहा घास जला करके घास खिलाओ गाय को तो घी बनेगा। हाँ, जो उसकी ये द्रव्य शक्ति थी उसके अंदर, अब वो नष्ट हो गई तो क्या बचा उसके अंदर? तो आपने गेहूं की रोटी खाई, गेहूं की रोटी में रोटले में क्या? अब जितने भाग में प्रोटीन है तो वो आपके लिए बिल्कुल शुद्ध सफेद है, वो आपके लिए बचा है। तो आपके शरीर को खाने से प्रोटीन मिलेगा। शक्ति किसकी है? प्रोटीन की है। फिर आप 4 रोटी खाओगे, 10 रोटी खाओगे, सब जली हुई होगी, 10 खाकरे खाओ। अब आप बोलोगे साहब कुछ भी शक्ति नहीं है, कुछ भी खाने के बाद भी शक्ति नहीं है, आटलू खाधु तो शक्ति नहीं है। तो आपने जो खाया उसमें ही शक्ति का तत्व खत्म हो गया था। घास में जो द्रव्य मौनी होगी, घीरो जो पर्याय हुआ, द्रव्य नष्ट हुआ, म्हणजे राख बना का मानो, वो परमाणु है। अब वो परमाणु दूसरे रूप में काम आएगा, तीसरे रूप में काम आएगा। अब जैसे आपने नारियल देखा है, नारियल के ऊपर के रेशे जो चोटी बोलते हैं ना, आप ऊपर से निकाल सकते हो बाल जैसे खींच करके अलग। अब वो उसको जला करके उसमें से वो जो राख बनती है उसकी दवाई बना करके लो तो जाके आपके पाइल्स भी मिट जाएंगे। अब वो उसका गुणधर्म जलने के बाद ही आ रहा है। एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। एक द्रव्य से नष्ट हो दूसरे द्रव्य में ट्रांसफर हो गया। नहीं, ये मत बोलो, ये भाषा नहीं चाहिए। द्रव्य वही है, अनुगतता, हाँ गुण बदले, ख्याल है। द्रव्य अनुगतता वही है, अनुगत रूप में वो नष्ट नहीं हो रहा है।
लेकिन उसकी उस कक्षा की प्रक्रिया चलनी चाहिए। अब वही नियम यहाँ बैठा दे, घास जला करके गाय को खिलाओ तो घी बनेगा ही नहीं। आप जली हुई रोटी खाओ, आपके अंदर प्रोटीन आएगा ही नहीं। आज क्या करो, आज आप 10 रोटी खाओ, 5 रोटी खाओ, और 5 रोटी का जितना प्रोटीन परसेंटेज है वो लेबोरेटरी में टेस्ट कराओ, और आज खाओ और आज की एनर्जी देखो। अब आपने कल 2 दिन आप रोटी मत खाओ, खाली खाकरा, सिर्फ खाकरा खाओ, कुछ भी मत खाओ। अब खाकरा खा करके देखो, आपकी शरीर की शक्ति नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? खाकरा बनने की प्रक्रिया, उसको घिसते 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 ऐसा काला काला काला, अब वो 50 जगह पर तो काला बन गया। अब खाकरा बनेगा तो रोटी बनने के बाद ही बनेगा। अब उस प्रक्रिया में कितना प्रोटीन नष्ट हो गया था, और खाकरा बनने के बाद जो 1% भी प्रोटीन नहीं बचा। अब आपने कहा मैंने सुबह 4 खाए, दोपहर को 5 खाए, शाम को 3 खाए, आपके 10 खाकरे एक दिन के गए, लेकिन शरीर में संख्या खाली खाकरा की संख्या हुई, वो पदार्थ पर्याय वहां तक है। अंदर जाने के बाद तो खाकरा रहेगा नहीं, अंदर तो उसके अंदर जितना प्रोटीन है उतना खींच के निकालेगा, बाकी का कचरा बाहर फेंको। अब जब खींचने गए आते अंदर से तो प्रोटीन 1% नहीं मिला, तो उसको सारा कचरा बना करके सुबह संडास में निकाल विसर्जन हो गया, और शरीर को कोई नहीं तत्व ही नहीं मिला, अशक्ति। अब ये समझ होनी चाहिए, ये समझ नहीं है आपके अंदर। हाँ, एमना घरे बाजरानो खातो, एमना बदे बाजरानो रोटलो छे, एमना घरे जवारीनो रोटलो छे, इनके घर में खोबा वाली जाड़ी बाटी है, लेकिन वो इतनी जला 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 कर काली मिट्टी कर दी, नहीं भाव से कड़क कड़क हुआ तो भावे कड़क कड़क। अब आप वही लाए, घी डाला, आपने सब डाला, आपको जैसे बाती थी वैसे बनाकर खाया आपने, घी गुड़ शक्कर जो भी डाल करके खानी थी आपने खाई साहब, लेकिन आपको उसमें से प्रोटीन कुछ नहीं, बीजों का घी का मिला, घी द्रव्य अलग है, घी का मिला, कैसे जो जल गया वो जल गया, खेल खत्म। जो काला पड़ गया, इतना भाप ज्यादा आग लगी तो काला पड़ा। अब जहां आग लग रही है, जहां से वो इधर इधर काला पड़ा, इधर काला पड़ा, इधर काला पड़ा। अब कई लोगों के, महिलाओं के, सबके अलग अलग घर है, सबके अलग अलग तरीके, और सबके यहाँ खाकरा आएगा तो आप देख लो उसको जा करके, आज जाकर गोथरी में देखना रोटी आवे कि खाकरा आवे तो देख लो। तो ये समझ लो इतना काला काला भाग निकालो, काला काला भाग निकालो। अब आपके पास बचा कितना? अब बचा कितना? अब उसमें प्रोटीन रहा कितना? शरीर को क्या चाहिए? शक्ति का मतलब क्या है? द्रव्य शक्ति। द्रव्य शक्ति के अंदर कौन चाहिए? प्रोटीन है तो शक्ति मिली, कैल्शियम बचा तो शक्ति मिली। कैल्शियम बचेगा तो हड्डियों को जाएगा, प्रोटीन बढ़ेगा तो मांस में जमे जाएगा। तो ये सबका अंदर घटक है। अब ये कोई समझने को तैयार नहीं है, और 300 रुपए 400 रुपए दे करके खाकरा लाते हैं बाजार में से। अब इनसे बड़ा मूर्ख तो हिंदुस्तान में कोई नहीं। किला रुपया आपो से किलो 800 तो मैं कई बात 300 रुपए 400 रुपए किलो दे करके लाते हैं। હવે એવા ખાખરા લાઈને ઘરમાં બધા ખાય છે। हाँ, बस समझे क्या? अब उसमें जूने जमाने में घर में बने हुए, आज की ये सेठानियां घर में ही नहीं बनाती, आज बाजार से लाते। नहीं, आप कैसा बनता था? बिल्कुल काला नहीं पड़ता था, थोड़ी सी सेक करके तवे के बाजू में दीवार के पास रख देते, वो टेम्परेचर से अपने आप सेक कर कड़क हो जाए। मुख्य अंश क्या है? रोटी का अंदर जो पानी का अंश है वो सूखना चाहिए। अब पानी अंश जल गया, समझे कि नहीं? आप डायरेक्ट टेम्परेचर पर रख करके बना दो, हो गई बात पूरी। तो वो जलेगा नहीं तो प्रोटीन बचने के चांस है। बचा हुआ प्रोटीन आपको 1 खाकरा या 10 खाकरा से पेट को कोई मतलब नहीं है। अब 10 खाकरा में से प्रोटीन आपको मिला 1 ग्राम, और आपको चाहिए कितना? 60 ग्राम। एक दिन का आपको 60 ग्राम की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है शरीर की, और मिल नहीं रहा है इतना 1 ग्राम की खाकरा खाने से। और हमारे यहाँ तो ये रिवाज ज्यादा है। हाँ जे के साहब बहू तो बाहर फरवा जाए छे तो 2-4 खाकरा ने चाय पी ले। अब ना चाय में कुछ मिल रहा है ना खाकरा में। अब उसी उम्र की 50 बरस की उम्र की पंजाबी स्त्री को लाओ, 50 बरस की उम्र महाराष्ट्रियन लेडी को लाओ, 50 बरस की उम्र की कर्नाटका की लेडीज को लाओ, 50 बरस की आपकी गुजराती महिला को सामने खड़ी रखो और बोलो सब मिल करके एक काम करो, इतने से यहाँ तक खाली झाड़ू पोता करो।
बोलो, देख के बोलो। आप काम कराने के अंदर एवरी टाइम द फिजिकल बॉडी इट यूज द कैलोरीज ऑफ दैट, सो वॉट एवर द कैलोरीज एनर्जी, वो एनर्जी आपकी यूज होगी तो इसलिए हमारे यहाँ की शैतानियां पलंग पर से सोफा पर से पलंग पर, उनका एक्सर्शन इतना ही है। उनको बोल लो कि आप तमे जे छे आखो दिवस नु बधु काम रसोडानु करी लो तो उनके लिए तो सिर दर्द शुरू हो जाए कि हाँ जो हॉस्पिटल में भर्ती थवू पड़े साहब, क्योंकि बस वो खाए, गांठिया खाया, खाखरा खाया, चाय पी, संभार लगाड़ो, जीरानु लगाड़ो, मेथी नो मसालो खा दो साहब, बेहतर खाखरा खा दे। अब उनको करना क्या है, सोफा पर बैठ करके टीवी देखना, फिजिकल एक्सर्शन ही नहीं है तो फिजिकल एनर्जी उनको नहीं चाहिए, बस जीव ने खाधु राजी थे जो ख्याल है। तो वो एक एक सब स्पेशलिस्ट है। अब इनके ससुर जो है वो बोलते हैं हमारे तो राधनपुर में एक स्पेशल बेन तलेलू बनावे एमने त्याथी ज आवे। હવે ઈ તલે તો એના પ્રોટીન બચે ને બીજા तले तो प्रोटीन नष्ट થઈ જાય। किसी के गर्भ का भी तला हुआ आएगा वो आप उसको ऐसी बड़ी बात बनाकर बड़ी संज्ञा दे रहे हो। अरे भाई किसी के घर में किसी भी तेल में तलेगा तो वो प्रोटीन थोड़ी बचने वाला। તમે જોવા ગયા એમના ઘરે જોવા જાઓ, એમના ઘરેથી તલેલું આવે, ये કેટલી વાર તેલમાં તલે, એક વાર તલીને તેલ ફેંકી દેશે। अब ये क्या करना है? पर सरसों तेल में तो कोई भी तेल हो तो एक बार के बाद 2 बार तलो, बस ज्यादा ज्यादा तीसरी बार तलो। बाद में क्या उस तेल का करना क्या है? अब उसमें कोई प्रोटीन बचा नहीं। अब क्यों सरसों का तेल खा रहे हो? तेल के अंदर इतना परसेंटेज प्रोटीन है, हाई परसेंटेज प्रोटीन तेल में। लास्ट कक्षा आ गई प्रोटीन की, 2.5%, हाई सबसे ज्यादा। हाँ, अब उसमें बनी हुई चीज आप खाओगे तो अनाज का प्रोटीन और तेल का प्रोटीन 2 इकट्ठा हुआ तो अब शरीर को मिले। अब वो 300-400 रुपए का 500 रुपए का तेल ला करके उसको 1 बार 2 बार तल के फेंकेगा कौन फेंकेगा? आज हाई सोसाइटी वाले ये बाहर दुकान पर जो है पानी पूरी मिलती है, 3-3 4-4 थैलियां लेकर पानी पूरी लेके जा रहे, वो क्या खा रहे हैं? उनको द्रव्य शक्ति के अंदर से क्या मिलने वाला है? तो शक्ति होते हुए भी द्रव्य शक्ति को नष्ट करके पर्याय बना करके आंख और जीभ को स्वादिष्ट रखने के लिए आप खाओ तो उसका तत्व आपको क्या बचा? मूल देखना है भी। शरीर औदारिक वर्गणा का पुद्गल परमाणु, औदारिक वर्गणा के शरीर के लिए औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु जो प्रोटीन, कैल्शियम, कैलोरीज, आयरन, कार्बोहाइड्रेट के रूप में बचे हुए वो घटक आपकी बॉडी के लिए हैं। दैट इज कॉल्ड एनर्जी, जो आयुर्वेद शास्त्र में कहा है कि भी संतुलित आहार। संतुलन का मतलब ये सभी घटक आहार के शरीर में मिलने चाहिए। असंतुलित आहार जिसके अंदर जो घटक नहीं बचे हैं उसको सत्वहीन कहा है। और सत्वहीन खुराक पेट में नहीं डाला जाता है, कचरे के डब्बे में डाला जाता है। पिज्जा कचराना डब्बा में फेंकवाना होय, ब्रेड माथी बनेला बस पेट मुंजी बाजू गटर છે। हाँ बस तो बरोबर, ठीक है। अब पेट को आप गटर बना के चलो तो बरोबर है। अब यहाँ पर क्या है? शक्ति मात्र ते द्रव्य सर्वनी गुण पर्याय ने लीजे दे, कार्य रूप निकट देखने समुचित शक्ति कही नहीं। अब 2 बात बना दी इन्होंने, 2 प्रकार की शक्ति से जो बात बनाई थी उसमें से आपको क्या ख्याल आया? ओग शक्ति। अब ओग शक्ति मतलब एक ही द्रव्य की जितनी पर्याय बने सब में वही शक्ति अनुगत आकार में रहेगी। बोलो, एक ही द्रव्य के जितने पर्याय बने उन सब पर्याय में एक ही शक्ति अनुगत आकार में रहे। बस अब वो जो है वो अनुगत आकार में जो रहे वो द्रव्य शक्ति है। तो द्रव्य के स्वरूप में उसको रहना अनिवार्य है। इतना नियम पाल करके आप खुराक खाओ, बस ये नियम बैठा हुआ ओग शक्ति से। समुचित हो तो व्यक्त है, स्पष्ट दिख रहा है, समझे कि नहीं? तो इसको आप ख्याल में आ जाएगा। अब समुचित नहीं है और ओग शक्ति है फिर भी आपको जितने प्रमाण में मिलेगी। तो गाय घास खाएगी तो घटक उसके गाय के शरीर में जाकर के दूध में बनेंगे तो दही है। अब पुरुष शरीर के अंदर पुरुष को बोलो घास खा लो तो पुरुष घास खाएगा तो उसमें थोड़ी दूध बनने वाला है, उसमें दही बनने वाला है। अब वो घटक उसमें नहीं आएंगे। तो हमने क्या किया है? औदारिक शरीर के पोषण के लिए समुचित शक्ति वाले पदार्थों को हमने ग्रहण किया है।
अब फ्रूट आए, फ्रूट के अंदर विटामिन है, नींबू है, नींबू में विटामिन सी है, नींबू में विटामिन सी कितने है 75% है, और वही आंवला बन गया तो वो 700% है, 600% आंवले में विटामिन सी की एनर्जी शक्ति आई। अब आपके शरीर को जरूर है तो आप खाओ सर। अब उस प्रक्रिया को नष्ट कर दो। गैस ऊपर जे गरम થઈ રહ્યું છે એમાં તમે नींबू નાખી દીધો तो विटामिन सी नष्ट हो गया, खत्म हो गया। टमाटर के अंदर विटामिन ए भी है, सी तो है, विटामिन सी के साथ विटामिन ए के परसेंटेज है। कैप्सिकम के अंदर है। आपने चढ़ती हुई आग के अंदर दाल के अंदर पहले से ही टमाटर डाल दिया, रख दिया, अब लाल लाल तो दिखेगा, टमाटर तो है, लेकिन विटामिन ए विटामिन सी नष्ट हो गया। हाँ बरोबर, मतलब उसकी पर्याय बदले तो भी नष्ट नहीं हो रहा है। आमला तमे सुखावीने पाउडर कर्यो तो पण तमने मळे छे, संपूर्ण नष्ट नहीं थाय, 10-20% घटतुं होय तो હવે છે જમી અંદર 635 આમલામાં। हाँ એટલે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ છે ને કાકા રોજની, तो रोज की रिक्वायरमेंट, विटामिन ए की रिक्वायरमेंट आपके अंदर सबसे ज्यादा है। अब सबसे ज्यादा है तो विटामिन ए इतना लाओगे किसमें से? अब कई चीजें हैं, खाली कोई गाजर खाने से विटामिन ए मिलता है ऐसी बात नहीं है, तो नहीं, पपीता में है, और गाजर से भी 3 गुना विटामिन ए मैंगो में, आम के अंदर है। बरोबर छे ने? पण हवे एना करता तमारे लावવું હોય તો જાવંત્રી છે। हाँ जायफल जावंत्री में तमने विटामिन ए नो भंडार મળે છે। जावंत्री हाँ 2700% उसके अंदर है। जायफल ने जावंत्री आवे ने एना फूल होता है ना उसके ऊपर का, हाँ पात्रा वो छे तो उसके अंदर है हाई परसेंटेज है। आपको 2700 की जरूरत नहीं है, तो आपको तो कितना चाहिए तो उतने प्रमाण में बस। शरीर के अंदर वो फायदा है ना आपको। आप बुक लगी है पूरी, दो हमें दो, पूरी है बुक। हाँ दो, हाँ सब है। आप उसका भी तो शास्त्र है ना, वो भी एक न्यूट्रिशन का एक शास्त्र है। हिंदी में इंग्लिश में हिंदी मले नहीं है, हिंदी भी मले ना 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 थोड़ी सी। अब ये उसके गणित है, मतलब घटक द्रव्य ओग शक्ति क्या है विटामिन ए। अब आपके सोर्स निकालो, विटामिन ए इसमें 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 कितने में है वो निकालो। अब कई बार विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो विटामिन डी की कमी के कई प्रश्न खड़े होंगे। अब विटामिन डी किसमें से लाना? कोई शाक दाल में फ्रूट में नहीं मिलेगा आपको, तो विटामिन डी आपको लाना है तो या तो दूध दही छाछ में से मिलेगा, और सबसे अच्छा सनलाइट में से मिल रहा है। तो विटामिन डी आपकी हड्डियों के लिए घटक द्रव्य, और घटक द्रव्य के रूप में काम का है आपके लिए, समझे? नहीं आपका घटक द्रव्य नहीं आएगा तो क्या काम का? दूध में विटामिन डी है, हाँ बहुत अच्छा है, दूध में है, दही में है, छाछ में है, वो उसके अंदर बरोबर अनुगत द्रव्य है, लेकिन सबसे ज्यादा सनलाइट में आपको मिलता ही है। तो ये अब जिसकी जो कमी, मतलब डेफिशिएंसी का कारण कमी है, तो ड्यू टू दैट डेफिशिएंसी देयर में बी सच टाइप ऑफ डिजीज कहलाएगा। अब आपने विटामिन डी तो इकट्ठा कर लिया अच्छे प्रमाण में, लेकिन आपने जो है चाय पी ली दिन में 2 बार, अब वो विटामिन डी आपका खत्म हो गया। चाय जो है उसके घटक वो उसका नुकसान करके शरीर में से खत्म कर रही है। क्या चीजें? टेनिन है उसके अंदर, निकोटिन है उसके अंदर, तो वो चीजें आपका नुकसान करेगी एसिड है। अब उसके कारण, टेनिन के कारण एसिड बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा तो वो फेंक देगा। अब यूं तो आपको कैप्सिकम के अंदर विटामिन ए ज्यादा है, टेनिन ज्यादा, कैप्सिकम ये क्या, शिमला मिर्ची, हाँ, लेकिन वो आपके किस ढंग से किस तरीके से खानी है, नहीं तो फिर उसमें भी जो है लोग लाल मिर्ची डाल देंगे और कुछ कर देंगे साहब, तो वो आपको एसिडिक बन जाएगी, तो पित्त बढ़ जाएगा, तो वापिस विटामिन ए आपका खत्म हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया है सब क्या है, और शरीर को उसकी आवश्यकता है, और वो भी सीजनल के अंदर हिसाब से। जब गर्मी के दिन आते हैं तब आपके शरीर में एनर्जी लेवल कम होता है, उस समय आपको आम आते हैं कैसा, हाँ अब आम आपने खाए तो आपको विटामिन ए ज्यादा मिलेगा।
अब ब्रेन को चाहिए विटामिन ए, आंख को चाहिए ज्यादा विटामिन ए, तो आपको उसकी डेफिशिएंसी, कल आंख के नंबर बढ़ेंगे तो उस समय विटामिन ए लो तो आपको फायदा हो जाएगा। ये देख करके चलना है सब में। अब एक घटक उसके अंदर है। अब आंवले को हम खाली विटामिन सी का ही स्रोत समझते हैं, ऐसा नहीं है। आंवले में भी काफी कुछ गुण अलग अलग प्रकार के बहुत कुछ है। विटामिन सी सबसे ज्यादा है इसलिए हमने ये कहा है, बट दैट इज बेस्ट रिजुवेनेटिव सिस्टम है कि आपके शरीर के अंदर के स्नायुओं को वो नई शक्ति प्रदान करता है आंवला। तो वो एक सेल को, अब एक सेल मतलब शरीर में तो अनंत है, उन सब को वो जो है अंदर से जागृत करता है, इसलिए उसको रसायन नाम दिया है कि रिजुवेनेटिव है। तो वो काम करेगा आपका। तो मूल द्रव्य की पर्याय बदलने पर उसके मूल घटक तो रहने चाहिए कि नहीं। मूल बात कहाँ पर आ रही है, ओग शक्ति के रूप में भी देखो, जिस द्रव्य में जो घटक अंश है वो उसका रहना चाहिए। तो सबसे ज्यादा किस में जाएगा, ड्राई फ्रूट्स में जाएगा। अब विटामिन ए का भंडार हो गया सब बादाम जो है, ख्याल है। अब वो जो है सोर्स है उसके, तो उसके अंदर एक दिखती है आपको इतनी सी, लेकिन उसमें तत्व क्या भरा हुआ है, तो वो एक, अब वो है वो काम का नहीं, आपने उसकी पर्याय नष्ट कर दी तो खेल खत्म। अब बादाम को तवे पर जला करके उसको काली बना दी और फिर नमक मिर्ची लगा कर खाओ, ये सबसे बड़ी मूर्खता हो गई। लोगों से अब हमारा छोकरा बहु भावे शू भावे, काला मरी ने मीठू ने लगाड़ेली बदाम भावे, तलेली बदाम। હવે એને મમ્મીએ દેખાડી જે છે જીભને સ્વાદ મરી મીઠાનો આવે છે એટલે કે બદામ, એટલે હવે મમ્મી રોજ જે છે એવી જ બદામ બનાવે, પણ जलाने से उसका ओरिजिनल विटामिन ए नष्ट हो गया। अब ये बच्चे को तो खाने से मतलब है, माँ को समझना चाहिए कि विटामिन ए नष्ट हो गया तो बच्चे की आंख का नुकसान बढ़ता है। तो है होते हुए भी आप पर्याय की प्रक्रिया में नष्ट कर रहे हो, और होते हुए भी पर्याय की प्रक्रिया ऐसो करो कि उसका गुण बढ़े घटे नहीं। ये तरीका सही होता था हमारा। तो भारतीय आहार शैली, भारतीय रसोई पद्धति थी, वो ये थी कि उसको आयुर्वेद शास्त्र से जोड़ा गया था, तो उसके घटक उसमें बचाने थे, सुरक्षित रखने थे। वेस्टर्न की जब आ गई पद्धति वहां की जो यहाँ पर, तब उसके अंदर नष्ट करके खाने की प्रक्रिया। 500 રૂપિયાના પીઝા ખાવા છતાંય એને કોઈ શક્તિ ના મળે, અને 500 રૂપિયાનો ખાલો દલિયો ખાવાથી આખો મહિનો શક્તિ, આખો મહિનો દલિયો। हाँ, एक 500 रुपए का दलिया पूरा महीना खाओ, और ये 500 रुपए का पिज्जा 10 मिनट में खाओ और खेल खत्म था, कुछ भी शक्ति। ये है वहां की परिस्थिति। यहाँ पर जो बना है उसके अंदर ये लक्ष्य, शक्ति मात्र ते द्रव्य सर्वनी गुण पर्याय नहीं लेते। अब गुण पर्याय के बनेगा, द्रव्य तो पर्याय में ढलेगा, ढांचा तो पर्याय के रूप में व्यवहार होगा। क्या खाया आपने, रोटी खाई, क्या खाया आज, दाल ढोकली खाई, चलो भाई कोई हरकत नहीं। अब रोटी पर्याय में, दाल ढोकली पर्याय में, शीरा पर्याय में, खिचू पर्याय में, पूड़ी पर्याय में, और जितनी जितनी जो पर्याय बनती गई, आपने जिसमें लिया मूल घटक क्या है, गेहूं, गेहूं का प्रोटीन है वो बचा है, सब में आपके काम का है। तो ये भी तो पदार्थ विज्ञानी है, नियम तो पदार्थ विज्ञान के बन रहे हैं। हम जो खा रहे हैं वो भी तो पदार्थ ही है, वो पर्याय बना करके ही तो खा रहे हो। तो पर्याय के अंदर ये देखो कि मूल द्रव्य की शक्ति रहनी चाहिए, आप उसको नष्ट मत करो। आपने करेला की सब्जी बनाई और गुणधर्म को नष्ट कर दिया तो फिर उसका मतलब ही नहीं रहेगा खाने। मूल घटक जो अंदर गुण है वो नष्ट करके आप खा रहे हो तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, फायदा नहीं। बात इतनी सी है। अब बनाने की प्रक्रिया पर आधार है, तरीका कौन सा ले रहे हो। नहीं, आप बादाम को लेकर के गर्म पानी में उबाल दी घंटे पर, 2 घंटे पड़ी रखी, छिलका निकालोगे और उसके बाद में उसका बनाओगे शीरा। और एक बादाम सीधी ली और सीधा ही शीरा बनाया तो कितनी प्रक्रिया बची। बनाने के तरीके पर आधार है। हाँ बिल्कुल। अब वो रसोई आएंगे वो क्या करेंगे सब, वो कैसे बनाएंगे। हाँ सब एक छिलका नहीं आना चाहिए, हेठ हटौनी ऐसा, मारे 10,000 कमाना है,
वो बोले सेठानी को राजी करो और क्या करो, बस। तो ये नुकसान हो गया, समझे कि नहीं? ये गलती हो रही है ना, समझे कि नहीं? सच्चाई कहाँ जा रही है हमारी। तो आपके शरीर को बादाम का शीरा खाने पर भी शरीर को जो मिलना चाहिए था प्रॉपर विटामिन ए नहीं मिला, वो बादाम का शीरा आपके शरीर में गया, अंदर आते कोशिश कर रही है उसमें से खींचने का तत्व जब नहीं है, चलो भाई कल संडास में फेंक दो, हो गया विसर्जन। क्या फायदा हुआ? अब उसमें आपको शक्ति का कार्य रूप निकट देखे नहीं, समुद्र शक्ति का ही कार्य नजदीक आ रहा है, कार्य होने का समय आ गया है। अब कार्य को देखते ही आप तुरंत समझ जाओ, हाँ साहब अब जो है मक्खन बन गया है, मक्खन निकल गया है। अब देखो वैसे ही उसको तवे पर रख करके देखो घी पिघलने लग जाए। लेकिन अभी भी आपने अगर मक्खन से घी नहीं बनाया, अब आप बोलो कि नहीं मक्खन ही खा लो मैं, तो घी के गुणधर्म और मक्खन के गुणधर्म भी अलग है। आया ख्याल में? आपको घी जो काम करेगा वो मक्खन नहीं करेगा, जो मक्खन करेगा वो मक्खन जा करके अंदर शरीर को नुकसान करेगा, स्रोतों को रोके अवरोध करेगा। ख्याल है कि नहीं? तो वो अंदर जो है दोनों के अलग अलग घटक बन गए। मक्खन और दही में तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सब में प्रक्रिया फर्क। दूध पियो और दही खाओ, फर्क है कि नहीं है? दही खाओ और छाछ पियो, दही नहीं खाओ और छाछ पियो। आप फिर चलो छाछ तो दही में से ही बनती है, पानी डाल ले, पानी डाल के नहीं, अब दही पूरा खा लो तो नुकसान हो जाएगा। ये है फायदा नुकसान। तो सब पर्याय के साथ आपका व्यवहार है, और पर्याय के हिसाब से आपको उस हिसाब से फायदा भी है नुकसान भी है, ये आपको समझ करके चलना है। अब ये हो गई समुचित शक्ति, किसको कहा यहाँ पर? कार्य शक्ति, कार्य होने की पूर्वावस्था में। अब निश्चित हो गया कि इसके बाद कार्य पूर्ण हो जाएगा। ख्याल है कि नहीं? अब ये चीज आज तो हमने इस तरीके से समझ लिया द्रव्य को, शक्ति को जो है। अब जब आत्मा के साथ घटाने की बात आएगी, तब ये खाने पीने के पुद्गल पदार्थ पर्याय आदि की बात आई, तब तो हमको अच्छा लग गया। अब ये आत्मा के साथ अंदर आत्मा द्रव्य है, आत्मा की पर्याय बदल रही है, हमने शरीर पर्याय धारण की है। अब आप शरीर पर्याय धारण न करते हुए आत्मा की पर्याय में ये समुचित शक्ति और भोग शक्ति कैसे बैठाएंगे? ये कल सोच के आना, होमवर्क करके आना। हमें कहा ये को बोला नहीं, ये बोले हाँ बोलो कि आत्मा रे माय, आत्मा में द्रव्य शक्ति है, हमें पुद्गलों में भोग शक्ति, समुचित शक्ति नहीं 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 नहीं, आगे मत बोलो, बोलो बाप से जल्दी। आत्मा में भोग शक्ति, समुचित शक्ति घटावनी, ठीक है। आज पुद्गलों का पर्याय ये है कि भोग शक्ति समुचित घटे, आत्मा में क्यों घटावनी? पुद्गल की शक्ति बीच में नहीं लाते हुए पुद्गल द्रव्य धारण करे तो मनुष्य, स्त्री, पुरुष आदि पर्याय बन जाती है। अब वो बीच में मत लाओ। क्यों नहीं लाना है? पुद्गल के बिना भी आत्मा स्वतंत्र द्रव्य तो है कि नहीं? तो स्वतंत्र द्रव्य है तो उसमें भी तो घटाओ ना। हमने क्या किया है? पुद्गल के बिना आत्मा को स्वीकारने के लिए थोड़ी सी हिचकिचाहट की है, लेकिन स्वतंत्र द्रव्य के रूप में आत्मा द्रव्य है तो उसकी शक्ति आत्मा में। आपने हमेशा आत्मा को पुद्गल शरीर धारण किया तभी व्यवहार किया है, और संसार का व्यवहार यही है। संसार का व्यवहार, रीत रिवाज, पद्धति सब यही है। बिना शरीर के आत्मा की शक्ति का, आत्मा के अंदर की पर्यायों का हमने कभी विचार नहीं किया। इस बात यहाँ पर रुक रही आकर जी। ये हमने बाहर आत्मा ने, जीव ने जो जो पुद्गल धारण किए उसमें उसकी जैसी जैसी शक्ति का व्यवहार आपने कर लिया। अब क्या करना है आपको? पुद्गल बीच में नहीं लाओ, शरीर बीच में नहीं लाना है। आत्मा अपने आप में एक स्वतंत्र द्रव्य है। अब उसके अंदर उसकी योग शक्ति में, उसके अंदर उसकी शक्ति में देखो। अभी हमने किसका लिया उदाहरण लिया? नैसार में से महावीर बने। तो नैसार की आत्मा महावीर बने कि नैसार का शरीर था वो काम आया?
हाँ, नैसार का शरीर कैसा था उस समय, वो क्या था, कैसा था? आत्मा ने महावीर वरवाली जो शक्ति है वाय ओक शक्ति बरोबर। अपनी आत्मा ने ओक शक्ति का तो पे पर एकदम सिद्ध बड़े बिल्कुल अरूपी अवस्था की प्राप्ति। हाँ, ओक शक्ति पर जब ने वंश में पे अरूपी अवस्था की प्राप्ति मत बोलो, वो तो है मूलभूत गुण है। शक्ति नहीं, वो मत बोला। आत्मा है ही अरूपी है, पुद्गल के कारण रूपी है। बराबर। तो फिर पुद्गल के कारण रूपी उसके आत्मा को अरूपी बने की प्राप्त करना, वो उसकी ओक शक्ति मत बैठा। सिद्धत्व की पर्याय प्राप्त करना, ये ओग शक्ति में बैठा। ये पढ़िए, आज भी पढ़िए, सत्तागत रूप में पढ़िए। ये जो ये है ओग शक्ति। ओग शक्ति क्या है? सर्व सामान्य रूप से सत्ता में रहे, अभाव नहीं है। क्या है? अभाव नहीं है, सत्तागत होना चाहिए। अभवी में भी केवल ज्ञान पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? अभवी में भी केवल दर्शन का गुण पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? हाँ, क्योंकि वो भी जीव है, आप आत्मा है, उसका आत्मा से आप निषेध नहीं कर सकते हो, पुद्गल नहीं है, जीव है। अभवी पने के कारण अब आगे की ओग शक्ति समुचित शक्ति बनेगी नहीं कभी। ख्याल है कि नहीं? अभवी पने के कारण जो है वो मिथ्यात्व ही बना रहेगा, सम्यक दर्शन कभी पाएगा नहीं तो ये कर्मक्षय करेगा नहीं। कर्मक्षय आवरणी नहीं हटेंगे तो अनंत ज्ञान दर्शन सत्तागत ओग शक्ति में होते हुए भी प्रकट नहीं होंगे। लेकिन अभवी को आप पुद्गल नहीं कहेंगे, अभवी को जात तो जीव के कहेंगे। हाँ, सत्ता में सब कुछ है, सत्तागत गुण है सब। क्या है? अब उसमें क्या करना है? ना थोड़ी कहेंगे हम उसको। अब ये आपको द्रव्य के रूप में जीव में घटाना है। वो शक्ति जो आत्मा द्रव्य में जिस प्रकार की पड़ी है, सत्तागत पड़ी है, वो अंदर से आपको घटानी है। वो कैसे है और किस किस प्रक्रिया में आपको प्रकट करनी है, तो वो आपको अंदर से स्पष्ट करनी है। अब जाकर के कार्य रूप में जब आएगी साहब, चल है कि नहीं? एक पर्याय अलग अलग करके सब कार्य को करो। अब जिस पर्याय को देख करके जो कार्य करने जाओगे तब आपको ख्याल आएगा। अब जब समुचित शक्ति का मतलब अब कार्य हो रहा है और समुचित शक्ति प्रकट हो रही, तो भी सब कहेंगे। अब महावीर स्वामी 27वां भव है, लास्ट में ध्यान, ऐसा से तो बात समझ में आ गई। अब तीर्थंकर महावीर स्वामी के रूप में जन्मे हो गए क्या भगवान? अब आज महावीर जन्मे हैं, अब 30 वर्ष में दीक्षा लेंगे, 42वें वर्ष में केवल बैन हो गए, तब तीर्थंकर नाम कर्मोदय में आएगा, तब तीर्थंकर बन जाएगा। तो जन्मे तो तीर्थंकर नहीं ना। अब किससे कहना? तो जन्मे तब से उनकी समुचित शक्ति प्रकट हुई है। अब समुचित, अब ओग शक्ति पूरी हो गई, वो तो इन करंट तो अंदर तो है ही, ऐसा नष्ट कहाँ हुई है? ओग शक्ति समुचित शक्ति में कन्वर्ट हो गई। हाँ बरोबर, मति श्रुत अवधि तीनों जन्म जात पूर्ण हो गए, जो जगत में किसी में नहीं होते हैं। क्या लगेगा? मति श्रुत अवधि तीनों ज्ञान जन्म जात किसी में भी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते हैं। ऐसे जो है एक ही जीव है, तीर्थंकर नाम कर्म वाले, चक्रवर्ती को भी नहीं। तो तीर्थंकर के जीव में जब ये प्रकट हो रहा है समय, अब कब आए? आज लास्ट 27वें जन्म में जैसे उनका स्वर्ग से उतरना हुआ, च्यवन हुआ, ये ओग शक्ति समुचित शक्ति में प्रकट। अब ध्यान से सुनो, देवलोक में बैठा इंद्र अवधि ज्ञानी है, अब वो भगवान को देख रहा है कि इधर भगवान का जन्म हुआ है, तो वो क्यों स्तुति कर रहा है और कैसे शब्दों से स्तुति कर रहा है? वो ही दयानम धम्म देश्यानम धम्म नायकानम से देवलोक में बैठे हुए भगवान का जन्म यहाँ हुआ है। जन्म यहाँ हुआ है, धरती पर माता ने जन्म दिया, और वो जो है अभी जन्म भी नहीं हुआ, अभी तो माता के गर्भ में आए, च्यवन हुआ है, तब भी इंद्र वहां बैठ करके, तो इतने वर्षों से ओग शक्ति जो देखी थी और आज समुचित शक्ति जो है प्रकट हो रही है, तो इंद्र वहां बैठे ही एडवांस में। अब भविष्य में जो है ये पूर्ण रूप में होने ही वाले हैं तीर्थंकर, ये देखकर आज ही वो पहले अपनी तरह से नमस्कार कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, गुण गा रहे हैं। अब उसके बाद जन्म होगा तो मेरू पर्वत पर ले जाकर अभिषेक करेंगे,
निश्चित हो गया कि वो तीर्थंकर ही होने वाले। मेरू पर्वत के ऊपर और उसमें भी सौधर्म शक्रेंद्र, वो कभी बिना तीर्थंकर वाले किसी का अभिषेक नहीं करते। भले वो चक्रवर्ती के रूप में आए तो भी नहीं करते हैं ऐसा। 6 खंडे के अधिपति बहुत बड़े चक्रवर्ती बने तो भी वो अभिषेक नहीं कर, मेरू पर्वत पर लेके ही नहीं जाएंगे। ये शाश्वत व्यवस्था त्रिकाल नित्य हो गई कि वो सिर्फ तीर्थंकर के लिए। अब इंद्र महाराज को किसने जाकर कहा? इंद्र महाराज को किसी केवली ने जाकर कहा? इंद्र महाराज को केवली ने आकर के बोला नहीं, या इंद्र ने केवली को जाकर पूछा है क्या, साहब के आ भगवान थवाना छे वे हूँ एમને લઈ જાઉં કે નહીં? હું લઈ જાઉં સાહેબ, કાલે ન થાય તો પછી હું તો મેरू पर्वत पर લઈ જાઉં साहब ने, काले भगवान न થાય तो પછી। सब निश्चित होंगे, मतलब होंगे, वो शादी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, जितने कर्म जो जैसे हैं उसके हिसाब से राजा भी बनेंगे, चक्रवर्ती भी बनेंगे, युद्ध भी करेंगे, तो भी इंद्र को शंका नहीं आएगी, कोई शंका नहीं आएगी। जिनका मैंने च्यवन के समय जिनको मैंने गुणों से वंदना की है, क्या जन्म के समय जिनको मैं मेरू पर्वत पर ले जा करके अभिषेक किया, तो जन्म के समय और च्यवन के समय में क्या फर्क पड़ा है? च्यवन के समय गुणों की पर्याय से वंदना की, और जन्म के समय द्रव्य से भगवान को मेरू पर्वत पर ले जाकर अभिषेक किया। अभी भगवान का काय स्वरूप है, काय स्वरूप को, द्रव्य स्वरूप को ले जा करके प्रत्यक्ष में वहां पर उन्होंने अभिषेक किए, लेकिन च्यवन के टाइम तो नहीं कर सकते थे, तो च्यवन के टाइम में गुणों से। और सभी तीर्थंकरों के लिए एक ही प्रकार के नमन से स्तवना करेंगे, क्यों? सभी एक समान ही बनने वाले हैं, सभी एक सरीके बनने वाले, एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर में फर्क आने ही वाला नहीं है। द्रव्य में फर्क आएगा, द्रव्य के पुद्गल के वर्ण गंध रस में फर्क, आत्मा द्रव्य की अवस्था के गुण के पर्याय में कोई फर्क नहीं आएगा। वो सबको बोलेंगे वो ही दयानम धम्म देश्यानम भगवान स्वयं संबुद्धानम, तो सभी तीर्थंकर एक सरीके स्वयं संबुद्धानम ही बनेंगे, स्वयं बोध प्राप्त करके वो तीर्थंकर बनेंगे, अब दूसरा पर्याय नहीं आएगा। ये शाश्वत व्यवस्था इतनी जबरदस्त हो गई। अब भगवान के गुण के स्वरूप में, इंद्र के व्यवहार में अब क्या है? समुचित व शक्ति प्रकट हो गई, अंतिम कक्षा में है अब तो बरोबर देख रहे हैं इंद्र, और है अवधिक ज्ञानी। अवधिक ज्ञान को, अवधिक ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, तो रूपी स्वरूप देख करके बरोबर कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और निश्चित भावी है, अविनाभाव संबंध से है, तो इंद्र को कोई शंका ही नहीं आने वाली। आज मैं जिनका जन्माभिषेक कर रहा हूँ, मेरू पर्वत पर ले जा करके हो इतना सब कुछ कर रहा हूँ, वो तो कल शादी करेंगे, वो तो कल संसार में है, वो तो कल राजा बनेंगे, वो तो कल युद्ध करेंगे, उनके कर्म है, वो सब करेंगे। अवधिक ज्ञान એટલે કેવલ જ્ઞાન નથી કાકા, અવધિક જ્ઞાન ની લિમિટેશન છે, लेकिन उस लिमिटेशन में ये देख रहे ना, योग शक्ति तो नैसार से है, और आज समुचित शक्ति इतने प्रमाण में प्रकट हो गई, अब मुझे करने में कोई चिंता नहीं, और करने के बाद उनके बदलती पर्यायों को देखकर उनको कोई अफसोस नहीं होगा, नहीं मैं हमारू करेलो બધું निष्फल जैसे, ये सब मेरा व्यर्थ जाएगा, सब निरर्थक जाएगा। एक भी इंद्र का किया हुआ मेरू पर्वत पर अभिषेक किसका निष्फल गया? कभी नहीं गया। शाश्वत व्यवस्था है, शाश्वत रूप से जिन का इंद्र ने अभिषेक मेरू पर्वत पर किया वो अनिवार्य रूप से तीर्थंकर बने ही बने। अब आदेश्वर भगवान का किया, और वो तो 83 लाख पूर्व संसार में, ऐसा एक भी अक्षरा नहीं हुआ ना? नहीं होगा, होगा भी नहीं। अक्षरा भी किसका होगा? आप ध्यान रखना, द्रव्य का होगा कि गुण का होगा कि पर्याय का होगा, तो वो जाकर के आप तरह होमवर्क करके आना। किस बात का अक्षरा संभव है? पुरुष के बदले स्त्री का तीर्थंकर होना संभव हो सकता है, क्या वो अक्षरा? हाँ, तो अब ये मूल बात समझने में आपको समझना, अब ये हमको कैसे बैठाना, योग शक्ति से समुचित शक्ति के अंदर आत्मा को बिना पुद्गल द्रव्य के भी अंदर होने वाली प्रक्रिया, बस ये आप पहले कल सोच के आकर के आप ही स्पष्ट करके बोलोगे।
सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। देव